एक मैंने बड़ी सी तस्वीर देखी थी, उसमें है रणबीर कपूर आते हैं और आके पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटी को लेके आ रहा हूँ, शोर मत करना। अब ये बहुत ही ज़हीन बिहेवियर है ये। और कहाँ लाइन क्रॉस करते हुए देखा अभी? लाइन क्रॉस करते हुए देखा सनी सर का वीडियो देख के। ओके, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। अक्षय सर को मैंने बोला, मैंने कहा सर आपने मेरी जान बचाई है। क्या बात कर रहे हैं? तो बताया, मैंने कहा मैं वही हूँ जो उधर हार्नेस पे बेहोश होता है। बेहोश होता है मतलब क्या, रोज होता है? मैंने कहा नहीं, उधर हुआ था। तो बोले, मैंने कहा थैंक यू सो मच। अरे चल ध्यान रख। मेरे गांव में कोरियन सिनेमा देख रहे हैं लौंडे, मैं क्या बताऊं, चाइनीज फोन लेके कोरियन सिनेमा देख रहे हैं और भोजपुरी बोलते बोलते। क्या चल रहा है ये कल्चरल शॉक? धुरंधर देखी सर आपने? अरे धुरंधर नहीं देखोगे तो समाज आपको एक्सेप्ट करेगा? पीयूष भैया बड़ा अच्छा बोलते हैं, अबे पैसे चाहिए तो पोस्ट ऑफिस जाओ कि पढ़ो, सिनेमा में क्यों ढूंढते हो बे? प्रोपेगेंडा लगी आपको? जिंदगी क्या है? 80 से मणिकर्णिका तक का सफर। दैट इज लाइफ। बनारस आदमी झटके में जाए तो अच्छा है, नहीं तो मटके में जाएगा। चलते चलते लाइनें बनती है दिमाग में, हाँ? आपके आमद है, हाँ? आमद है। 3 किताबें रिलीज हो चुकी हैं, 4थी लिख चुका हूँ। आमद है, आमद है, सच में आमद है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज लिख पाता हूँ, सॉरी। हमसे नहीं लिखा जाएगा। इतनी कविताएं, उपन्यास लिख दिया, 4थी किताब उपन्यास है। और मैं एक्टिंग करता हूँ, चुटकुले सुनाता हूँ, एंकरिंग करता हूँ, फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ, ये मेरा काम है। किताब लिखना पर कैसे हो गया सर? इतनी सारी, अगर जैसे एक होता है ना कि मैं कई आर्टिस्ट लोगों से बात करता हूँ, समझ में आता है कि आप कहते हैं कोई एक्टिंग में महारत है, किसी राइटिंग है, किसी का अलग अलग क्राफ्ट है। मैं आपके अंदर वो सारे गुण थोड़े बहुत अंतर में देख रहा हूँ, सब अपने आप में विशाल हैं, दिखाई दे रहा है। तो सर ऐसे में जब चीज़ें आपके साथ आती हैं सब, तो क्या आप खुद का चयन भी होता है कि इसमें राइटिंग कर ले, यहाँ पे एंकरिंग कर ले, यहाँ एक्टिंग कर ले, इस तरह की चीज़ें आती है कि या पैसे की इम्पोर्टेंस है यार, चल थोड़ा काम मिल कर लेते हैं? देखिए, अगर मैं बोलूं कि नहीं 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 मैं अपनी चॉइस के हिसाब से करता हूँ, पैसा नहीं देखता हूँ, तो झूठ बात है जी। आप मुंबई में रहते हैं, आप एक सर्टेन किस्म की लाइफ जी रहे हैं, लीड कर रहे हैं एक लाइफ, उसमें पैसा तोड़ देता है आपको, बिल्कुल। तो दिमाग हिल जाता है उससे। तो पैसे चाहिए, हाँ, लेकिन पैसे वो चाहिए जो खर्च करके अच्छा लगे, मतलब उस काम की कमाई हो जो आदमी सीना तान के खर्च करे कि हाँ यार ये मैंने कमाया है। कमाए। ये नहीं कि हमने कुछ शॉर्टकट मार लिया या कुछ ऐसा काम कर लिया जो आपका ज़मीर गंवारा नहीं कर रहा है, फिर भी आप कर रहे हैं। वैसा आज तक नहीं किया है। ओके। आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें ज़मीर बेच के किया है, नहीं, कभी नहीं। हाँ, कई बार ये होता है कि किसी सेट पे आदमी डिस्टर्ब होता है कि जो सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, इसका दुख हो जाता है कई बार जी। कि जो बोल के बुलाया गया था या जो सोच के आए थे वो चीज़ नहीं हो रही है, तो वो बेचैनी आपके भीतर के आर्टिस्ट को होती है कि ये, हाँ, तो अब उसका वही है कि इंजेक्ट करो अपने भीतर पॉजिटिविटी और कर जाओ, क्योंकि एक्टिंग कट के बाद भी तो करनी होती है ना। जी। एक्टिंग एक्शन से पहले और कट के बाद ही करनी है, और बहुत सारे लोग हैं जो ये ज़्यादा बेहतर करते हैं। तो इसलिए कई बार विचलित होता है, और कई बार उस पर गुस्सा आता है कि इसके मैं पैसे क्यों लूँ, मतलब फिर होता है कि चलो हमें कमिट किया है हमने। कितनी बार हो जाता है सर ऐसा? कितनी बार हुआ आपको? हुआ है, 1-2 दफ़ा हुआ है, 1-2 दफ़ा हुआ? बिल्कुल हुआ है। ना चाहते हुए भी करना पड़ा काम? हाँ, ना चाहते, जैसे फिल्म की शूटिंग करने गए थे और पूरी कर ली तो कुछ बहुत मज़ा नहीं आया, मतलब, और फिल्म भी वर्क नहीं की, तो इसलिए भी दुख हुआ कि अरे, मेरे को दोनों थॉट्स आए। मेरे को ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कि मैं उधर दुखी था इसलिए फिल्म करी चली गई, अच्छा। पर मैं उसका छोटा पार्ट था, तो हाँ। मेरे हाँ ना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ओवरऑल मज़ेदार एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो उसकी एक बेचैनी होती है, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं उस पैसे का मैंने किया क्या। ठीक है, मतलब होता है, बिल्कुल होता है, और ये होना स्वाभाविक है। पर्सनली सर क्या एंजॉय करते हैं सबसे ज़्यादा, अगर मैं आपसे पूछूं? एक्टिंग, एक्टिंग। ओके। और मुझे लगता है ये सब एक्टिंग का ही पार्ट है। मैं मामा जी में भी एंकर की एक्टिंग करता हूँ। टीआरपी मामा। मामा वो एंकर की एक्टिंग है ना, वो एक कैरेक्टर है जो इस तरह से बोलता है, इस तरह से बात करता है, पोएट्री करता है, उसकी भी एक्टिंग ही है।
मेरे को लग रहा है मैं पोएट की भी एक्टिंग कर रहा हूँ कुछ सालों से। नहीं, नॉर्मली सर हम देखते हैं ना किसी भी शो में जिस तरह से एंकर एक अलग ही होता है, आपने एक अलग ही लाया, एक एंकर ऐसा लाया, झोला लेकर आया है, बच्चों के बीच है और वहाँ पे डांसिंग का शो है और वहाँ पे आपकी कविताएँ चल रही हैं। मतलब एक अलग ही रस मिला दिया आपने वहाँ पे, जो बहुत अमेज़िंग है। बच्चों के बीच में इतनी बड़ी-बड़ी बात आप इतनी सहज तरीके से कर जाते हैं कि आप कई बार लोगों की आँखें भरा देते हैं। तो ये सर थॉट्स, ये चीज़ें कहाँ से आती? क्या आपका खुद का ये इनपुट रहता है या क्रिएटर्स की डिमांड रहती है कि यार नहीं, कुछ ऐसा? कविताओं क्रिएटर्स का ये है कि उनको शुक्रिया कि उन्होंने वो कविताएं रखी, हुँ, पर ये अ, मेरे से ही निकली ये चीज़, हुँ, मेरे भीतर कोई थॉट आया होगा और कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के करता था। देखो क्या है भाई कि बच्चों का शो है, हुँ, बच्चों का शो बच्चे नहीं देखेंगे सिर्फ। हुँ। कोई बच्चा अकेले टीवी बहुत कम देखता है, तो परिवार बैठेगा। जी, परिवार बैठेगा, तो परिवार को ये ना लगे कि अच्छा बचकान बातें हैं सिर्फ। तो हम कुछ ऐसा डिलीवर करें जो परिवार भी ले। जी। बच्चों का शो हुँ, है तो माँ-बाप बैठेंगे, परिवार बैठेगा, उनके रिश्तेदार बैठेंगे, बड़े भी बैठेंगे। तो जो भी भरा पूरा परिवार देख रहा है हुँ। कोई शो, तो इतना बड़ा मंच मिला है, इतना बड़ा मौका है, तो कुछ अगर अच्छी बात वहाँ से कही जाए, तो पहुँचेगी। इसलिए ज़्यादातर कविताएँ पसंद की गईं, हुँ। क्योंकि बच्चों ने थोड़ी फॉरवर्ड किया होगा जी, 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 समझ रहे हैं। या बच्चों ने थोड़ी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डाला होगा, बड़ों ने ही डाला होगा ना। हुँ, अंधा युग एक नाटक है, उसमें एक डायलॉग आता है कि ये कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। कथा जोत की है अंधों के माँ। तो ये शो बड़ों का है, बच्चों के माध्यम से। हुँ, इस चीज़ की वजह से मैं कविताएँ बोलूँ, वरना मज़दूर की कविता हम सुना रहे हैं बच्चों के शो में, हाँ, क्या ही है? क्या ही है। जब सर मुझे ये बताएं ना, जिस तरह से जज जो हैं गीता जी हैं या फिर शिल्पा है, वो भावुक हो जाते थे जब आपकी कविताएं सारी चीज़ जब आती थी, तो उस दौरान पे उनकी तरफ से कोई मुझे ऐसा कोई वाकया बताइए, क्योंकि जब मैं गीता जी से बात करता हूँ ना, तो उन्होंने मुझे एक बार इंटरव्यू में कहा कि हर्ष, मैंने बहुत काम किया, अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं जाना बॉलीवुड चीज़ें। और मैं बोला मैम ऐसा क्यों है? बोले कि नए लड़के आ गए हैं, बहुत टैलेंट है, सबको करने दो ना, मैंने बहुत काम कर लिया। अब मुझे अगर मुझे कुछ बेहतर मिलेगा तब मैं सोचूँगी। तो मैं उनकी पर्सनैलिटी को देखता हूँ, सारी चीज़ों को समझता हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लगती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब आपकी जो कविताएँ डेफ़िनेटली उस तरह से, पर उनकी भी आँखें भर आती हैं। तो मैं उनकी पर्सनैलिटी के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछूँ तो क्या समझ रखते हैं? उसमें क्या है कि मुझे राखी बाँधती हैं हुँ, और और आई एम लकी कि मेरी लाइफ़ में बड़ी बहन वैसी हैं। हुँ, तो एक तो 2 चीज़ें चल रही होंगी जो मैं समझता हूँ, हुँ, जितना उनको मैं जानता हूँ, क्योंकि हम तो ज़्यादातर घर आना-जाना काफ़ी जी, अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि वो भी बिज़ी हो गई, हम भी बिज़ी हो गए। हुँ, तो वरना आपको पता है कमाल की बात, दीदी ने घर अपना बनाया यहाँ पे, जो नया घर लिया, काफ़ी सारे कमरे हैं उसमें, उन्होंने एक कमरा हमारे लिए बनाया। उनके घर में हमारी तस्वीर लगी है। ओके, तो आप सोचिए किस तरह की महिलाएँ हैं, किस तरह की महिलाएँ हैं जिस शहर में हुँ, रिश्ते शो से पहले ऑफ एयर होते हैं। नया कोई शो चालू होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, सब बातें करते हैं कि गाइस आई विल गेट दिस फॉर यू, हुँ, और मैं ये खाना और पॉटलक करते हैं, ये सब बातें होती हैं। शो खत्म होते-होते वो ग्रुप कहीं तिलंदी में चला जाता है। सही बात है। ऐसे में जहाँ पे लोग बोलते हैं कि टच में रहना, और ये बात सबसे झूठ लगती है। जी, इंडस्ट्री की सबसे झूठी बात है सबसे कि झूठी बात है। सबसे झूठी बात है कल मिलते हैं, हुँ, वो नहीं आता कभी। तो ऐसे में किसी ने बोला और निभाया, ये घटनाएँ बहुत कम हुई हैं लाइफ में। उसमें गीता दीदी सबसे ऊपर आती हैं। जी, उन्होंने बहुत मुझे सँभालने में, सिखाने में उनका बहुत हाथ है। अच्छा, तो वो महादेव की भक्त हैं और सच में भक्त हैं, ये इस बात का कहीं वो ये झंडा लेके नहीं चलती हैं, पर वो बहुत कनेक्टेड हैं। तो क्या है कि जब आप बहुत ही स्पिरिचुअली और बहुत ही इमोशनली आप कहीं कनेक्टेड होते हो ना, तो फिर आपको इंसान समझ में आता है। हुँ, तो मैं भाई हूँ उनका, तो वो इसलिए भी उनकी आँख भर जाती है क्योंकि वो मेरी कहानी जानती हैं। ओके, वो मामा जी सुन के नहीं रो रही हैं। हुँ, वो मामा जी के पीछे एक लड़का है, उसकी कहानी वो जानती हैं, जो उनके सामने भी कई बार रोया होगा या अपनी बातें उसने बताई होंगी, या कुछ बातें हैं जो उन्होंने अपनी बताई होंगी, हुँ, वो उन लाइनों में उन्हें समझ में आ रही होगी या दोनों समझ रहे हैं। जी, तो अ,
वो है। एक तो हमारे इससे पहले जिस घर में रहता था वहाँ पे हमारी और दीदी की एक फ़ोटो लगी थी, अभी भी फ़ोटो मेरे पास है। तो घर शिफ्ट कर दिया, वो वॉल पे थी। उसमें क्या है कि मैं रो रहा हूँ, वो रो रही हैं और ऐसे पकड़ा हमने एक दूसरे को। तो ये हमने हॉल में तस्वीर लगाई थी। तो वो देखती थी कि अरे ये रोती हुई तस्वीर लगाया है ऐसे। पर वो मोमेंट इतना प्यारा था ना, रोना बुरा थोड़ी होता है। जी। तो इसलिए वो भावुक होती हैं, क्योंकि वो समझती हैं चीज़ों को। और उतनी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी मैंने मुंबई शहर में बहुत बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा है। राइट। क्योंकि लोग जितना टीवी पे देखते हैं उनको, लोग उतनी ही बातें जानते हैं। उनका बैकग्राउंड और उनकी मेहनत, और कोई 14-15 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दे और शौक ना हो, वो मजबूरी। मजबूरी हो। बिल्कुल। कोई डांस कर रहा है, उसका पैशन है। कोई डांस कर रहा है घर संभालने के लिए। तो समझ मतलब आप समझो ना क्या ही क्या है। तो वो उस जगह से आई हुई हैं। और जितना उन्होंने उनकी मम्मी हॉस्पिटल में थी, मैं देखता था, जाता था मैं भी जहाँ जहाँ मौका लगा। जितना उन्होंने किया है, मैं कह रहा हूँ कि कमाल है, कमाल है, कमाल है। वो गीता दीदी अद्भुत हैं, सर सच में। मैं जैसे समझ पाता हूँ ना कि इंडस्ट्री में बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। नॉर्मली मैं जब बात करता हूँ तो उनका यही कहना होता है कि यार रिश्ते हैं ना जल्दी बनते नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, काम किया, काम से काम। दोस्त तो अपने वही है जो पुराने हैं, घर है, बचपन के, कॉलेज के, स्कूल के। इस इंडस्ट्री में दोस्त मिल जाए बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल है, क्योंकि हर साल हम्म। आपको गणपति पे बुलाने का इनविटेशन ये बताता है कि आपका साल कैसा गया है। और उसमें आप ये भी देख के, पढ़ के, इनविटेशन पढ़ के जान जाते हैं कि ये 10 साल से आ रहा है इनवाइट, हम्म, ये पिछले 2 साल से आ रहा है, ये इसी साल आया है, ये इसी से। और इस साल आया है, और उसके साथ कॉल भी आई है कि तुम्हें आना पड़ेगा हम्म। क्योंकि आपका कुछ चला है। हम्म। पर वो जो 10 साल वाले हैं ना, वही असली कमाई है। सही बात। ठीक है, बाकी तो बप्पा हैं, बुलाया गया है तो जाना चाहिए, और बुलाया जाए ये भी कृपा है कि बुलाया जा रहा है, अच्छी बात है। जी। तो इस साल को भी एंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये दर्शाता है कि आपका इनवाइट, आप पार्टी में, बर्थडे में, गणपति पे खास करके पता चलता है, ये आपका साल का रिपोर्ट कार्ड है। तो अमूमन तो सर आजकल मीडिया आ जाती है तो उस चक्कर में भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो। अरे कई बार इनवाइट में लिखा भी जाता है कि ये मीडिया, पिंक विला इज देयर। ठीक है, कई बार ये भी आता है कि तैयार हो के आना, मीडिया भी है। इंजॉय करते हैं सर मीडिया को। ये लाइन कितनी कमाल की है, एंजॉय करते हैं मीडिया को। हाँ, क्योंकि अब सर ऐसी चीज़ें, घटनाएं घट रही है कि पूछना पड़ता है ये। सही है। देखिए अगेन वही है कि काम है, हम्म। मीडिया का काम है। हम्म। जैसे आप हमें कैमरे के बाद मिलेंगे तो आप दूसरे व्यक्ति होंगे जी। जिसका बहुत असर इस पर्सनालिटी में भी है जिसने हम्म। मिलके बनाया आपको। जी। पर उधर आप 100% दूसरे व्यक्ति होंगे। तो हम जब भी मीडिया पे कुछ किसी चीज़ को लेके कटाक्ष करते हैं या किसी चीज़ पे उन पे चिढ़ते हैं या मजाक उड़ाते हैं, वो उस एक चीज़ की वजह से करते हैं। बाकी कोई ऐसा थोड़ी है कि यही सबसे होता है। अगर तो दूरदर्शन के दौर से देखते आए ना, तो थोड़ा सा अब वो जो परिवर्तन है वो थोड़ा कई बार हजम कर पाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल। मुझे लगता है रूड और हाश नहीं होना चाहिए किसी को भी, ना आर्टिस्ट को मीडिया के प्रति, ना मीडिया को आर्टिस्ट के प्रति। कई बार ये हो जाता है, वो ठीक बात नहीं। इतनी सी चीज़, इतना बचा लेंगे तो बच जाएगा। बाकी तो मतलब एक मैंने बड़ी सी तस्वीर देखी थी, उसमें है ये रणबीर कपूर आते हैं और आके पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटी को लेके आ रहा हूँ, शोर मत करना। तो बेटी को लेके आते हैं और फोटो खींची जाती है। अब ये बहुत ही ज़हीन बिहेवियर है ये, बिल्कुल। कि उन्होंने कहा मीडिया से कि ये कर रहा हूँ, मीडिया ने भी इस चीज़ का सम्मान रखा। कितनी सुंदर बात है, जी। कितनी सुंदर बात है। इतना होना चाहिए। और कहाँ लाइन क्रॉस करते हुए देखा आपने? लाइन क्रॉस करते हुए देखा सनी सर का वीडियो देख के। ओके, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। वो वो बुरा है, वो बुरा है। वो मतलब मुझे पर्सनली, बाकी लोग इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि दैट इज़ देयर जॉब एंड, है ना, लेकिन संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। राइट। मैं कह रहा हूँ कि एक हीरोइन फिसर की गिर गई,
उसके कपड़े उठ गए। हमारा काम पहले फोटो खींचना है, उसको उठाना है, तो हमारा काम पहले उठाना होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम गिरते ही फोटो खींच लेते हैं, ये रॉन्ग है। जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक है। सर 2-3 हीरोइन ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि सुनो मैं गिरूंगी तो फोटो खींचना। अरे तो आजकल तो इंस्टा पे कि किसी से छुपा थोड़ी है। देखते हैं। जानबूझ के, हाँ तो सर काम ही है ये। ठीक 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 ठीक। वही कि एक सेंसर में एक महिला थी, उन्होंने कहा कि क्या इसमें बोल्ड सीन है, दिखाओ। हम्म फिर से दिखाओ। एक बार और। नाइस। अच्छा कट कर दो। धुरंधर देखी सर आपने? अरे धुरंधर नहीं देखोगे तो समाज आपको एक्सेप्ट करेगा? धुरंधर देखी मैंने, हम्म तो दोनों पार्ट देखे। पहला पार्ट मैंने थिएटर में नहीं देखा था, नेटफ्लिक्स पे देखा। नेटफ्लिक्स पे देखा। जी सर। पहला पार्ट जब आई तो हम मास्टर शेफ शूट कर रहे थे, हम्म, मास्टर शेफ शूट कर रहे थे, हम्म, तो नहीं देख पाए, तो उस पे देखा ओटीटी पे। दूसरा पार्ट मैं थिएटर में देख के आया, हम्म। तो दूसरा पार्ट भी इतना लंबा था कि लगा कि दोनों देख लिया। सेंसरशिप का नाम लिया सर, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जब संजय दत्त कुछ बोलते हैं तब तो वहाँ माफ़ी है, लेकिन बाकी जगहों पे वहाँ पे कैंची चल गई। वो एक एज अ ऑडियंस, डब हुआ है हाँ ना, हाँ, डब हुआ है ना। कट हुआ है, बीप हुआ है। हाँ, पर ये ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर की कॉल हो, नहीं, वो तो सेंसर की तरफ से। सेंसर की कॉल है। हम्म। पर हो सकता है थिएटर के लिए अलग सेंसर होता ही है, थिएटर के लिए अलग होता होगा, टीवी के लिए अलग और ओटीटी के लिए अलग। वो तो अलग ऐसा उसके है। लिए बड़ा। हाँ। लेकिन अभी जो दिखाई जा रहे तो कई बार कुछ गालियाँ, कुछ ऐसे शब्द जो देखने को मिल रहे थे, पर उस समानांतर जो नॉर्मली जो अमूमन दिए जाते थे जहाँ पे फीलिंग्स थी वहाँ पे बीप किया गया, तो वो एक एक्सपीरियंस जो है मिस हो रहा था। हाँ अच्छा ओके, हो हम्म सकता है उसके पीछे ये हो कि ये किरदार किसी सर्टेन वे में हम्म है, या ये किरदार किसी ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहा है हम्म जिसके मुंह से गाली शायद एक्सेप्ट ना की जाए, मे बी। क्योंकि हम हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए बनाए ना। एक तो उस पर इतना लंबा डिस्क्लेमर पढ़ा मैंने पहली बार, बहुत लंबा डिस्क्लेमर है, वो 2-3 फिल्मों का डिस्क्लेमर है उस पे, इतना लंबा है, पर सिनेमेटिक है महाराज। कुछ सीन्स उसके और 10-10 मिनट के फाइट सीक्वेंसेस हैं, और थिएटर में देखने लायक ही है। थिएटर में देखने लगे सर। मुझे पर्सनली अगर आप कहें तो सबसे कमाल जो लगा धुरंधर में, वो आर माधवन लगे। ओके, अजय सानियाल। अजय सान्याल का किरदार, और जितना सटल, जितना ठहराव, जितना कुछ चल रहा है, वो बहुत बहुत कमाल किया। गौरव गेरा भाई ने बहुत अच्छा, अमेजिंग है सर। बहुत अच्छा किया। प्रोपेगेंडा लगी आपको? इधर ब्लैक करोगे ना और म्यूजिक डालोगे ना। नहीं नहीं, ये मैं देखूंगा कि बाद में इसे रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। मैं दर्शक बन के गया था और मैं फैन बन के लौटा हूँ, यही है मेरे लिए धुरंधर। मुझे बाकी बहुत ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती हैं। हाँ, इंस्टाग्राम देखो तो हर फिल्म प्रोपेगेंडा लगती है, ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि फिल्म देखते हुए जिन चीज़ों पे लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, उन पे तालियां मैंने सुनी है। हम जूहू पीवीआर में देखने गए थे, और जिस चंग की बात हो रही है कि यार ये क्यों, इस पे ताली बजी है। राइट। तो ताली का क्या मतलब है? ये मजाक में तो लोग नहीं, उनको मजे तो आए हैं ना। लोग कनेक्ट तो हुए हैं ना। फिल्म का उद्देश्य मनोरंजन है, फिल्म ने भरपूर मनोरंजन दिया है, तो फिल्म अपने उद्देश्य में कामयाब है, बस। बाकी एथिकल जो है वो पीयूष भैया बड़ा अच्छा बोलते हैं, अबे मैसेज चाहिए तो पोस्ट ऑफिस जाओ, कि पढ़ो, सिनेमा में क्यों ढूंढते बे। सिनेमा ही सबका ठेका लिया हुआ है क्या? सारा मैसेज हम ही दे, सारी मोरालिटी हम ही लेके चलें, है ना। राइट। तो ये है मुझे। बट सर ये एक चीज़ है कि ये मूवी के बाद एक चीज़ ये कही गई कि अब जो है इंडियन सिनेमा का जो रंग रूप है यहाँ से अब अपर लेवल पे ही जाएगा, क्योंकि ऑडियंस अब मैच्योर होती दिख रही है। अब आप कमतर सिनेमा नहीं कर नहीं, अब एवरेज नहीं चलेगा, एवरेज नहीं चलेगा। एवरेज नहीं चलेगा। मतलब अगर आप थिएटर जा रहे हैं और 1000 रुपये, 1500 रुपये, या जो भी पैसे आप खर्च करके जा रहे हैं, अब सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। अब ये अच्छा भी है और ये खतरनाक भी है, क्योंकि सारी फिल्म धुरंधर और बाहुबली नहीं होती है ना जी। तो बाकी ओटीटी पे है, मतलब। पर ये है कि कुछ कुछ फिल्में हैं जो मन करता है थिएटर में देखें, जैसे रामायण आ रही है रणबीर कपूर की, वो थिएटर में ही देखें।
मतलब कि जिस स्केल पे बना रहे हैं, जिस हम्म, कितनी कमाल की बात है। सोचिए भारत की ऐसी फिल्म होगी जो 2-3 हज़ार करोड़ कमाई है। हम्म। क्या बड़ी बात है। पर सर समटाइम्स जिस तरह से अभी ऑडियंस है और जिस तरह से सोशल मीडिया वर्क कर रहा है, जिस तरह से लोगों को अपनी मौके मिल गए अपनी बातें रखने का, जब हम आदि पुरुष को देखते हैं वो आती है और उसके बाद से जिस तरह का लोगों का गुस्सा जाहिर होता है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि मेकर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर बहुत ज़्यादा अपनी आज़ादी को भी लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ते हुए मेकिंग की तरफ बढ़ना पड़ता है? आदि पुरुष आने के बाद अगर कोई रामायण फिल्म बना रहा है हम्म। तो हमसे आपसे ज़्यादा सतर्क होकर बना रहा होगा। बिल्कुल। और जो जो डायरेक्टर हैं हम सब जानते हैं उनको, हम्म। चोरियां चोरों से कम है कि। जी। तो इमोशन की समझ तो उनको बहुत अच्छी तरह से है। सर। छिछोरे का इमोशन भी सही जगह पे है। जी। तो दुनिया की सबसे अच्छी सबसे बड़ी कहानी रामायण है ना। दुनिया का सबसे कमाल का स्क्रीन प्ले है रामायण और महाभारत। दुनिया का सही है। बहुत बहुत कमाल है। पर है बड़ी फिल्में आ रही हैं काफी सारी। बड़ी फिल्में मतलब कि है। जिसे हम मैं कह रहा हूं कि हम्म, हर फिल्म का कुछ टेक अवे होता है। अब आपने पर्सनली मुझसे कहा है हम्म, जो कि मैं कंप्लीट कर देता हूं। फिल्म क्या बात कहती है, किस दिशा में जाती है, फिल्म के कौन कौन से चंक्स हैं जो हम्म, अगर आप लॉजिक के हिसाब से जोड़ने जाएं तो बहुत जगह खटकेगा भी। जी। एक रीजनिंग अपनी तरफ है, एक दूसरी रीजनिंग ये है कि कहाँ खत्म होती है फिल्म, बलिदान। जी। वो हीरोज हैं जिनका हम नाम जानते हैं, जिनका ना पता जानते हैं, उनका हम सिर्फ जुनून जानते हैं। ठीक है। हम्म, तो बलिदान ये मोटी लाइन है ना, लोगों ने ये लिया है ना। हम्म, वो सतिंदर सरताज जी की वो एक लाइन ही लोग ले रहे हैं ना, हम्म, तेनू शरारत दिखावा नाच लिया ठीक है, हम्म, लेकिन जो दिल में लगी है वो लाइन लगी है ना। बली। तो वो है ना, वो लोगों ने लिया है। सही बात है। सिर्फ प्रोपेगेंडा पे अगर फिल्में चलती तो 20 फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई होती। आप सोच लेना 20 के नाम, और सारी बड़े बड़े लोगों पे बनी है, बड़े लोगों की बात पे बनी है। नहीं चली ना, नहीं चली। नहीं चली। सही कह रहे हैं सर। पर सर एक चीज़ है ना कि जैसे कि मैं पूछता हूँ कि अगर कई बार अगर फ़िल्में जो वर्क नहीं करती हैं, क्या रीज़न्स होते हैं क्या? तो लोगों का कहना है कि कंटेंट की कमी है, राइटर्स वैसे नहीं हैं। एज़ अ राइटर मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या ये चीज़ें सच हैं? या वहाँ तक उनके जो रास्ते में पहुँच नहीं पाते, क्या रीज़न्स आप समझते हैं? क्या सचमुच कहानियाँ डिलीवर नहीं हो पा रही हैं? तो कहानी से जैसे एक कहानी है, उसके रूप है कहानी है, उसे स्क्रीन प्ले में हुँ, बदलना, स्क्रीन प्ले को अ, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको हुँ, जस्टिफाई करना, उसका सही उसको जस्टिस देना, हुँ, ये सारा प्रोसेस है। बढ़िया कैमरा, बढ़िया कहानी, ये म्यूजिक, दुनिया ठीक है। जहान, सब कुछ, और सही समय पे रिलीज। हुँ, ये भी एक ये पॉइंट है। अ, तो कहानी तो सिर्फ कहानी से नहीं हो सकता ये। हुँ, कहानी बहुत कमाल है, एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है हुँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। कहानियाँ बहुत हैं, बहुत सारे नए लोग हैं जो कमाल लिख रहे हैं, मतलब कमाल लिख रहे हैं। बहुत सारी नई लड़कियां आ रही हैं फिल्म मेकर्स, हुँ, इतनी अद्भुत फिल्में बना रही हैं। है, हुँ, पहुंच भी रहा है। हमने कितनी नई नई कहानियां देखी हैं, आप सोचिए ना। हमने लापता हुँ, लेडीज देखी है, जी। हमने होम बाउंड देखी है, हमने तिथि करके एक फिल्म आई है देखी, हमने कोर्ट देखी, हमने तिथि एक फिल्म देखी, हमने सैराट जैसी फिल्म। ये सब नई कहानियां ही तो हैं, हुँ, ये सब तो नयापन जी, है। जी। और बहुत सारे नए लोग हैं जो जिन्होंने लिखी है कहानियां। हमने तुम्बाड़ देखी, हुँ, नयापन है ना, नयापन नयापन है ना। राइट। तो पहले क्या होता था कि कोई बहुत लोग डिस्कशन करते थे तो उसमें होता था कि अरे यार ये फिल्म छोड़ो, एक ये फिल्म देखना, तो एक आध एग्जाम्पल होता था। अब 10 दिमाग में आता है कि ये भी ओके। देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। बट सर जो उतनी तादाद में नहीं उतनी है, तादाद में। क्योंकि हमारे वहाँ जैसे अब सब धुरंधर बना रहे होंगे अपने ऑफिस में, हुँ, हाँ, 10-20 हमजा आराम नगर में घूम रहे हैं, छाती निकाल के बाल बड़े करके कि जल्दी उन्हें कास्ट किया जाए। पर वो धुरंधर की स्क्रिप्ट हो जिसमें ये एक्टर हो, ये सेटअप हो, आदित्य धर हो, सब एक साथ सिंक हो तब ना। हुँ, हर धुरंधर स्क्रिप्ट को सब धुरंधर चाहिए। सही बात है। उसका म्यूजिक भी, उसके जो भी उसका बीजीएम है, सब कुछ, हुँ, सब कुछ चाहिए। पर हमारे वहाँ भैया कि जैसे नहीं भाई, बायोपिक का पूरा दौर चला तो राइट, बायोपिक ही बन रही थी। राइट। हॉरर का था तो हॉरर चल रही थी। भगत सिंह जी पे फिल्म बनी तो 4-5 बनी, हाँ, वो तो उसमें से एक आध अच्छी भी बनी। हुँ, तो ये है भेड़ चाल से हम लोग निकल, क्योंकि है
धंधा, हम्म, सिनेमा इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है। जी। सर मुझे बताइए ना कि क्या राइटर्स सारी चीज़ें को सब पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस तरह की चीज़ें अप्रिशिएट हो रही हैं, इंडस्ट्री अप्रिशिएट कर रहा है खुले दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट कर। मेन स्ट्रीम सिनेमा का तो मैं नहीं बता सकता, हम्म, मतलब उसकी मैं श्योरिटी नहीं ले सकता, होगा होगा भी, पर ओटीटी में भरपूर हो रहा है। अच्छा। ओटीटी पे जो ओरिजिनल फिल्म्स आ रही हैं, हम्म, ओटीटी पे जो ओरिजिनल सीरीज आ रही है, हम्म, वो मोस्टली नए राइटर्स हैं, सारे हिट के नए राइटर्स हैं। हम्म, अब बहुत लोग हाँ पहली राइटिंग, हम्म, तो कितना सही चल रहा है। सही सही। सर और पॉइंट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पैसे अभी ठीक अभी है, राइटर्स को अच्छे पैसे दे रहे हैं। दे रहे हैं। हाँ हाँ, ओके। मिल रहा है मिल रहा है। अब राइटर वो नहीं है हम्म। कि अरे केला चाहिए क्या, अरे राइटर हूँ साले, फालतू बात। राइटर्स को अच्छा मिल रहा है। ओके। अभी एक फिल्म के पोस्टर पे लिखा था ना कि इस फिल्म में राइटर को सबसे ज्यादा पैसे दिए गए, पढ़ा आपने? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। अरे नहीं पता सर किसकी बात का। अनुभव सर की फिल्म आई थी 80 नाम है उसका, अच्छा। उसके पोस्टर पे लिखा था कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा पैसे राइटर को मिले हैं। ये पोस्टर पे लिखा है, डालना इधर रेडिट में। ओके। यस, सोचा था आपने कभी ऐसा? नहीं। तापसी पन्नू है उसमें एक्ट्रेस, समझ गया मैं सर। उसके पोस्टर पे लिखा है। ये दिन आ गए, राइटरों के अच्छे दिन आ गए। हाँ अब लोग समझने लगे हैं। बिल्कुल, क्योंकि है सब्जेक्ट ही है। हम्म, पहले सिर्फ बात होती थी कि कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज किंग। हम्म, तो कंटेंट इज किंग, और कंटेंट जिसने लिखा है वो कब किंग बनेगा? तो सही वो बात है। कब तक भिखारी रहेगा क्या? नहीं क्योंकि सर वो एक दौर था ना जब सलीम जावेद सर को सेलिब्रेट किया जाता था और आज भी जब करते सारी पर बनो। वही एक स्टैंड हाँ, लेना पड़ता है, हाँ। और हमारे कितने पुरखे खप गए अपना नाम बनाने में, तब जाके अब हो रहा है। हम्म, किसने लिखी है फिल्म? अरे इसकी लिखी हुई फिल्म है। जूही चतुर्वेदी जी का नाम सब जानते हैं ना, जी। कि उन्होंने विक्की डोनर लिखी है, उन्होंने मद्रास कैफे लिखी है, लोग सही। जानते हैं ना, पिंक लिखी है, पीकू लिखी है। देखिए राइट। ठीक है सर क्यों हंस रहे हैं? नहीं सर कहने का मतलब ये है कि सर जिस तरह से चीज़ें रही है राइटर्स की, मुझे पर्सनली मुझे सच में ये लगता है कि सबसे जो बेसिक है और जो सबसे स्ट्रांग है वो राइटर ही है। बिल्कुल और है। हाँ, और उसके बिना जो चीज़ें हैं पूरी आप फिल्म दिखा दो, वेब स्टोरी दिखा दो, बड़े से बड़ा नाम ले लो, अगर उसकी कहानी उसकी लिखावट में दम नहीं है ना सर, तो 4 अभी मैंने घंटा। कहीं पोस्ट डाला था हाँ। कि स्क्रिप्ट जो है वो बाइबल है, कहते हैं कि स्क्रिप्ट है बाइबल होती है, लेकिन कई बार एक्टर डायरेक्टर नास्तिक मिल जाते हैं। दे डोंट वांट टू फॉलो द स्क्रिप्ट। राइट। पर ठीक है, पर लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अभी हमारे बड़े भाई हैं दिव्य भैया, दिव्य प्रकाश दुबे, जी। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था मुसाफिर कैफे, उस पर फिल्म आ रही नेटफ्लिक्स पे। ओके। यस, गौरव सोलंकी, आर्टिकल 15, उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में हैं। जी। तो नॉवेल से जैसे पहले होता था हम्म, कि इस उपन्यास पे ये फिल्म बनी, इस कहानी पे ये फिल्म बनी है, 12 फेल, राइट। ये सब वापस आ रहा है, बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स। वो मिसेस चटर्जी, वो भी नॉवेल ही है। ऐसे जैसे पिंजर बनी थी, अमृता प्रीतम जी की कहानी थी, उनका उपन्यास था पिंजर नाम से, उस पे फिल्म बनी। अभी वापस वही चीज़ हो रही है, तो लौट रहा है, लौट रहे दो। भरपूर लौट रहा है। तो इसलिए मैं उपन्यास लिख रहा हूँ कि किसी को वेब सीरीज चाहिए तो हमसे ले सकता है। कांटेक्ट कर सकते यस यस। बट और उसके पोस्टर पे हिम्मत है तो लिख दो कि इसमें सबसे ज्यादा पैसे राइटर को मिले हैं, लेकिन उसमें मैं एक्टर नहीं रहूंगा। नहीं, लोग समझ जाएंगे ना कि मैं सस्ता एक्टर हूँ। क्यों कह रहे हैं सर ऐसा सस्ता एक्टर? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे मस्ती। अच्छा। पर चल रहा है, आपको बताया मैंने कि ये एग्जांपल्स हैं बहुत सारे जो नॉवेल लिखते थे। अब एक वो आई थी, फिल्म आई थी ग्रहण, एक आई थी सीरीज थी, फिल्म थी ग्रहण का ग्रहण। मैंने भी अंशुमन पुष्कर है मेरे भाई, वो हीरो है उसमें। ओके। वो 84 करके उपन्यास था सत्यव्यास जी का, उस पे है। कितने सारे एग्जांपल्स हैं, कभी ऐसा चल रहा था, नहीं चल रहा था। जी जी। सर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना सर, क्रिएटर के तौर पे हम कहते हैं इतने वीडियो बनाते हैं और ये सब में चक्कर में अपने लिए खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए हर चीज़ों पे पकड़ पाना बहुत बड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सब एक साथ नहीं हो एक साथ बोले सबको खुश करने की कोशिश मत करो, तुम इंसान हो, गांजा नहीं। ओके सर। सर क्या एंजॉय करते हैं आप टीवी पे जब एंजॉय करते हैं, फिल्म मेकिंग एंजॉय करते हैं, क्या एंजॉय सबसे ज़्यादा आप करते हैं? सबसे ज्यादा तो सेट पे होना एंजॉय करता हूँ। अच्छा किसी भी सेट पे? किसी भी सेट पे मुझे अच्छा लगता है। हम्म, मतलब सेट पे होना मेरे लिए वही लगता है घर आंगन में खेल रहे हैं, सेट पे होना एक फीलिंग है।
बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पैकअप के बाद भी जाने का मन नहीं करता है, मेरा मन करता है 10 मिनट और रुक जाए क्या। दोस्ती यारी करता हूँ कि तुम भी चल रहे हो सेम होटल तो चलो। हो पाती है सर दोस्ती यारी? भरपूर होती है। सर मैं तो मेरी सुना सबसे फास्ट दोस्ती होती है, बहुत तेज। हाँ। मैं तो बच बच के रहता हूँ कि दोस्ती ना हो जाए। बहुत क्योंकि बार मेरे को दोस्ती करने के लिए लोग ले जाते हैं क्योंकि शूटिंग कराने। सर मैं लोगों से मिलता हूँ ना, तो वो क्या कहते हैं पता है, पहले का दौर अलग था, अब हाँ। तो लोग अपने सीधा वैनिटी वैन में ही दिखते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं वो तो बाहर बैठा करेंगे कम से कम। वो तो ढूंढते ये हैं बात बेचारे। भी उन्होंने वैनिटी में बैठ के कही है, ये बात बाहर बैठ के करो। हम्म, अब जैसे होता है ना, किसी पार्टी में आप जाते हैं तो दो दोस्त जो होते हैं अपने सुट्टेबाज, हम्म, वो अपना कोना ढूंढ लेते हैं। हम्म, दो गॉसिप करने वाले लोग, लड़के लड़कियां, वो अपना कोना ढूंढ लेते हैं। हम्म, जो आशिक शिकारी किस्म के लोग वो अपना कोना ढूंढ लेते हैं। सेट पे भी एक ढंग के लोग अपना ढूंढ, मेरे एक्टर से ज्यादा बहुत सारे वो दोस्त हैं ना, राइटर दोस्त हैं, क्रिएटिव बहुत सारे हैं, बहुत सारे पोएट्स मेरे दोस्त हैं, डीओपी मेरे दोस्त हैं। तो हमारे दायरे बड़े हुए ना, इसलिए मजे मजे। सर एक घटना होती है सेट पर, सेट का जिक्र किया आपने, अक्षय सर वहाँ पर होते हैं। अरे बाबरा, हम्म, क्या था सर वो पूरा, क्या वाकया था? और जिस तरह से उनकी तत्परता हम देखते हैं, मौके की नज़ाकत को देख के, कि उस स्टेज का सबसे बड़ा स्टार उस घटना पे सबसे पहले वहाँ पहुँचता है, ये अलर्टनेस क्या समझाती है सब? मैं उनको मैं मिला था। अच्छा। ये कहीं मैंने ऑन कैमरा नहीं बोला है। तो हम उमंग कर रहे थे होस्ट, महाराष्ट्र यस, मुंबई पुलिस पुलिस के के लिए शो होता है। अव्वल। तो उसमें अक्षय सर आए थे, बड़े मियाँ प्रमोट करने, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। हम्म, तो उनको मैं मिला, उसके बाद मैं मिला। अच्छा, वो क्या हुआ था कि हम 2-3 शूटिंग एक साथ कर रहे थे। तो एक लूडो का शूट चल रहा था, ओके। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और उसके अलावा एक और टीवी शो कर रहा था, और वो दूसरा टीवी शो जिसमें हम मनीष भैया मनीष थे। के हाथ, यस। तो 3 चीजें एक साथ शूट चल रही थी। अब मुझे ना डरा दिया गया एक दिन पहले कि अक्षय सर आ रहे हैं, तेरे लिए उन्होंने स्टंट सोचा है बहुत तगड़ा, ओके। और सुबह सुबह आ जाना 6 बजे। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, 2-3 बार बोल दिया कि तेरे लिए सोचा। अब मेरी नींद हुई नहीं। अच्छा। तो 6 बजे तैयार होना मतलब हम बहुत पहले पहुंच गए। तो नींद विंद हुई नहीं, ब्रेकफास्ट हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे पहुंच गया नहा वहा के। अब उसमें गेम ये था कि हम और अली सर, अली भैया, हम लोग अटके हुए हैं, ऊपर टंगे हैं, और बॉक्स है ठंडे पानी का। तो 2 टीमें खेल रही हैं, जो हारे, जिसकी टीम हारेगी उसको डिप करेंगे। डिप करना है, करेक्ट। अब 7 बजे रोल हुआ, तो मैं तो 6 बजे से वो बांध के हूँ ना, हार्नेस। तो मैं 6 बजे से बांध के हूँ, हमें रोल से पहले ही ऊपर टांगा गया। वो चला, वो चंक जितना सोचा गया था उससे लंबा चला। ओके। चल रहा है, मस्ती मजाक, कॉमेडी शो है, इम्प्रोवाइज हो रहा है। मैं पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ। जी जी। और ऊपर फिर मुझे मैं एक बार डिप कराया गया, उसके बाद फिर वापस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब ये होते होते आप सोचो कि मैं तकरीबन 40-45 मिनट से टंगा हूँ, और डिप होने के बाद मेरा वेट बढ़ गया ना, शूज में पानी, जीन्स में पानी, पूरा गीला हो गया। तो अब मैं ना नाश्ता किया हूँ, ना मेरी नींद पूरी हुई है, अब मेरा ना बीपी लो होने लगा। तो उसमें मैंने बोला भी, ये विशांक लखारा बैठे हैं यहाँ पे, हमको मैनेज करते हैं, ही वॉज देयर, ये शूट पे होते हैं, और अच्छा खासा डिस्टेंस था, वो बॉक्स से स्टेज का डिस्टेंस अच्छा खासा था। यस। तो वो मेरा बीपी लो होने लगा, और मैं बोला धीरे से, मैं कहा मेरा नीचे उतर बीपी लो हो रहा है। तो सब लोग अपने अपने वे, तो मैं बता रहा हूँ कि वो, अब शायद इसलिए भी उनका ध्यान गया क्योंकि वो, उन्होंने स्टंट्स अपने किए हैं, और वो अलर्ट हैं एक अलग लेवल पे। जी। मतलब सब कुछ, चारों आँख कान नाक सब कुछ खोल के हैं वो, और उन्हें पता है ना, उन्हें ये हार्नेस चीज पता है कि एक आदमी हार्नेस पे है, एक अलर्टनेस है, बाकी किसी को नहीं होगा। करेक्ट। तो उन्होंने देखा है देखते हुए, तो बोले अरे क्या हो रहा है। तो उन्होंने भागना चालू किया वहां से, ये विशांक यहाँ से भागना चालू किए। कुछ 9 सेकंड, 8-9 सेकंड में वो, और चक्कर ये, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बताऊं। तो थोड़ा माइक हटा ले। ये बॉक्स है, हाँ। ये एज है उसका, और मैं ये टंगा हूं, और बीपी हमारी लो हो रही है, और मैं ये गिरना चालू कर रहा हूँ, ये मेरा हेड है, ये मैं गिरना चालू कर रहा हूँ, और मैं यहां हूं जी। तो ये लगता सर इस पे, बॉक्स पे कांच पे। यस। आप समझ रहे हैं? हाँ, आप फेंट हो गए, तो मैं फेंट हो गया, तो मैं होल्ड कर नहीं पा रहा हूं, मैं फ्री फॉल हूं। अब ये सर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये इधर है, लगता हो गई कॉमेडी।
तो और वो आके उन्होंने कैसे उछल के वीडियो देखा, मुझे तो बाद में समझ में, उछल के जाके ये पकड़ के उन्होंने पकड़ा, विशांक वॉज देयर, विशांक ने पकड़ा, हमारे एक मेकअप दादा हैं राज दादा, वो पहुंचे और इन्होंने संभाला, मुझे नीचे उतारा गया, मैं बैठा, तो उन्होंने वो हार्नेस खुलवाया क्योंकि वो खींच जाता है। हाँ, फ्लो रुक गया था ब्लड का। पता नहीं क्या हुआ था। ओके। तो सब सन में देख रहा हूँ, ये इसका मुंह उतरा हुआ, राज दादा वो आंख भर गई उनकी, ये हुआ। अब मेरी जब आंख खुली ना तो मेरे को लगा कि मेरा अगला जन्म है, क्योंकि मैं तो बेहोश हुआ। और जब मैं उठा तो मैंने देखा तो यहाँ बॉबी देओल है, यहाँ रितेश देशमुख है, यहाँ अक्षय कुमार है, यहाँ कृति सेनन है, यहाँ पे कृति खरबंदा है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं, ये मैं अगला जन्म में आ गया क्या? क्योंकि हुआ ये भी था कि शायद वो पूरी टीम पहुंची नहीं थी, इन लोगों का गेम नहीं, या शायद पहुंच गई थी तो हमारा उस पर ध्यान नहीं गया। अब सुनिए, ये हो गया, मैं वैन में गया, मेरा बीपी चेक किया गया, सब हुआ, सब कुछ है। तो मैंने कहा कुछ चॉकलेट खिलाओ, मुझे अच्छा लगेगा, तो खाया हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरी एंट्री थी, मुझे जोक्स मारने थे। ओके। तो हमने आके अपना एक्ट भी पूरा किया, एक्ट पूरा किया, किसी को हंसी नहीं आ रही, सबको दया आ रही थी कि अरे यार ये अभी भी चुटकुले सुना रहा है, एक भी जोक फूट नहीं रहा है, अपने साइड से मेहनत कर रहा है। वो कर लिया उस दिन का शूट। उसके बाद में चला गया उसी शाम को लूडो की शूटिंग के सेट पे, चांदीवली अच्छा। मड से अच्छा खासा दूर है। उधर गया, उधर फातिमा की शादी हो रही है मुझसे, जिसमें राजकुमार राव हैं खड़े, वो उदास हैं और हम लोग नाच रहे हैं, तो मैं नाच रहा हूँ। ओके। इस बीच में मेरे एक मासी का लड़का है गोलू, उसको पता चला कि भैया बेहोश हुए हैं, तो पता करते करते वो चांदीवली आया कि भैया बेहोश हुए हैं, क्योंकि न्यूज आ गई इतनी देर में। तो पहुंचा तो उसने मुझे देखा, तो मैं नाच रहा हूँ। फिर आया तो बच गया, मतलब भगवान की कृपा। और अक्षय सर को मैंने बोला, मैंने कहा सर आपने मेरी जान बचाई है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा। अच्छा चल ध्यान रख अपना। तो क्या अच्छी बात है। उमंग में मिले तो क्या हुआ? मिला, उनको बताया, मैंने कहा मैं वही हूँ जो उधर हार्नेस पे बेहोश होता है। बेहोश होता है मतलब क्या, रोज होता है? मैंने कहा नहीं, उधर हुआ था। तो बोले, मैंने कहा थैंक यू सो मच, अरे चल ध्यान रख। तो इसको उन्होंने अब सुनिए, अगले दिन अखबार में न्यूज आई, ठीक। उसमें एक वर्ड आया रेस्क्यू। रेस्क्यू। अब हमारे गांव का कोई आदमी रेस्क्यू नहीं जानता है। उसने अखबार में फोटो देखी मेरी और अक्षय सर की एक साथ। ओके। तो वो उसके नीचे उसने कमेंट किया कि वाह भाई वाह, यही लेवल है, देखो आशीर्वाद लग गया। सब करके कि उसको लगा ये दोनों एक साथ रेस्क्यू नाम से किसी फिल्म में आ रहे हैं या जो भी है, ये आया। फिर मेरे भाई ने वो अखबार कटिंग पोस्ट किया फेसबुक पे और नीचे लिखा कि इनके साथ दुर्घटना हुई थी, अक्षय कुमार जी ने इनकी जान बचाई है, ये है पूरी न्यूज। तो बोले अच्छा अच्छा, ओ हो। बस गांव में अलग ही माहौल हो रहा है। पर वो बहुत, मैं वो वीडियो देख के मैं दहल गया था, बाप रे। सर उसके बाद से सेफ्टी कंसर्न्स हुए थे बाद तो में? अब ना कोई चीज ऐसी होती है ना तो दिमाग में बैठ जाता है। अब हार्नेस का ना फोबिया हो गया मुझे, हो गया ना कि ये मतलब घबराहट होती, सोच के घबराहट होती। तो उसके बाद हमने केस तो बनता है एक शो किया, ओके। उसमें पंकज भी आए थे एक एपिसोड में गेस्ट। तो मैं कालीन बना था, तो कालीन मतलब मैट, अच्छा। तो उसको ऊपर से आना था हार्नेस से। मैंने कहा एक तो पंकज भी आ रहे हैं, मैं इतना सम्मान करता हूँ, वो मुझे पहली बार लाइव शूट करते देख रहे हैं, तो मैं उसको लेके टेंशन में हूँ, ऊपर से हार्नेस से आज ही लटकाना था तुम लोगों को। तो फिर किसी ने बोला कि एक बार ट्रायल करो, मैंने कहा नहीं, एक ही बार करूँगा और फिर वही रहेगा। तो वो हो गया। तो थोड़ी देर जब मैं ऊपर ले जा रहे थे ना, तो मेरे को मैं सारी लाइनें भूल गया। फिर बाद में जल्दी शूट चालू हो गया, तो फिर जैसे से नीचे आए, तो अब वीडियो देखने का भी मैं आधा आके नाचने लग रहा हूँ, क्योंकि इतनी ही दूरी में मेरा नर्वसनेस खत्म हो गया। तो फेस करना चाहिए फियर को, लेकिन हाँ सेफ्टी और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट है सर। सर पंकज सर का नाम लिया आपने, क्या बॉन्ड रखते हैं आप दोनों आपस में? क्योंकि जब उनसे हमारी टीम ने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में
एक कविता पढ़ी थी पिता के ऊपर, वो आपकी लिखी हुई। मुझे लगता है कि लोगों ने जिस तरह से उसके बाद उनकी कविता पे, आपकी कविता पे जिस उनके द्वारा बोली गई, उस पर इस तरह का प्यार दिखाया कि पूरा इंटरनेट दीवाना हो गया। पर्सनली अगर मैं जानना चाहूँ आप और पंकज जी के इस बॉन्ड के बारे में, तो क्या है? वो मतलब गुरूर है हमारे लिए, गुरूर, गुरूर है। बड़ा शब्द है सर। हाँ, क्योंकि हम जिस मिट्टी से आए हैं, हमसे पहले वो वहाँ से आए हैं। तो जिस टाइम हम आए मुंबई की तरफ या दिल्ली की तरफ, तो हमें लगा इतनी परेशानी हो रही है, तो हमसे जो पहले आया होगा, वो हमसे ज़्यादा झेल के आया होगा, वो हमसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ के आया होगा। तो हमसे पहले जो आए, मैं बोलता हूँ कि हमसे पहले जो आए हैं उनको इसलिए सलाम करना चाहिए, क्योंकि पहले बत्ती उनके घर में आई तो हमने रोशनी देखी। फिर कहाँ से आते हैं ये सब? और हमें हमें ये हिम्मत होती है कि हमारे आसपास का कोई आदमी ये कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। हालांकि मैं उनको मुंबई आके मिला। अच्छा। मैं दिल्ली से नहीं जानता हूँ, ना बिहार जानता हूँ, मैं मुंबई आके मिला। हम लूडो के सेट पे मिले। अच्छा, पहली मुलाकात वहीं? हाँ जी, मैं उससे पहले भी मिलना। अच्छा, थोड़ी बहुत, लेकिन जो बॉन्ड बना भाई। हाँ, मतलब लूडो के सेट पे, लूडो के सेट ओके। पे वही वाली बात जो मैंने गीता दी के बोली थी ना, कि लोग कहते हैं कि टच में रहना, हम्म। कैसे हो, हालचाल करते रहना, पर अगले दिन भूल जाते हैं। पर वो उन्होंने खाने पे बुलाया हमें कि घर आ खाने पे, तो मैं चला गया। फिर सबसे, पूरे परिवार से, सबके साथ एक अच्छा हो गया। कविता वाली जो बात है ना, वो मुझे याद है, मड में पिंक विला का इंटरव्यू चल रहा था। भैया के पिताजी एक्सपायर हुए थे उससे जी जी समय जी। पहले। मैं गया था गाँव, हम्म। और बहुत, ऑफ कोर्स किसी का जाना बहुत दुखद होता है, बिल्कुल। और वो मतलब वही है कि जब आदमी लाइफ में अच्छा कर रहा होता है, तो चाहता है कि अपने घर के बुजुर्ग रहें, ताकि वो देखें कि ये जीवन में ठीक कर रहा है जी, वो खुश होते देखें तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद जब आए, तो उसके बाद का उनका पहला इंटरव्यू था। तो वो कविता टोटल 6 लाइन ही थी, हम्म। तो उनको भेजते भेजते बाद की 4 लाइनें हमने टाइप की। अच्छा, हम्म, प्लीज सर अगर आप तो बोल। मैं उसमें क्या था कि ऊपर की 6 लाइनें हमने सुपर डांसर के मंच से बोली थी एक जी, बार। हम। हाँ, पहली बार। और अन्ना आए थे उस एपिसोड में। अन्ना हम्म। के फादर नहीं हैं, तो उस पे कोई बात हुई और हमने कहा, तो जी। सुनील सर आए थे, तो हमने पोएट्री बोली थी। तो बाद में जब उनको मैं भेज रहा था, तो वो भेजते भेजते मैंने कहा ये कंप्लीट कर देता हूँ। तो जो पहले की 6 लाइनें हैं ना, वो तब मैंने लिखी थी जब मेरे फादर थे, और ओके। बाद की जो 4 लाइनें बनी ना, वो तब की है जब मेरे पिताजी नहीं रहे। तो मैं सुना था, हालांकि बहुत वायरल है, सबने सुनी है। अ, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है, वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है, वो बाप होता है। सच है, माँ रखती है कोख में 9 महीने हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है, वो बाप होता है। घर में जब सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है, वो बाप होता है। यहाँ तक थी बाद की 4 लाइन। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आए, तब तक वो पास रहता नहीं। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। सर, माँ, हम भी बचपन से जब हमने सारी कविताएं, सारी चीज़ें पढ़ी, मोस्टली हम माताओं पर, माँ इस तरह पे पढ़ रहे। पिता को लेकर पहली बार शब्दों के जिस भाव से आपने बताया ना, मुझे लगता है कि वो पूरी उनकी जो जर्नी है, या एक जो उनका कंट्रीब्यूशन है बच्चे की ज़िंदगी में, इससे बेटर कोई नहीं हो सकते सर। अमेजिंग है सर, सच बोल रहा हूँ मैं। और क्या है ना कि हमारी जिंदगी की पहली कहानीकार माँ होती है, हम्म। और हमारी जिंदगी का पहला किरदार बाप होता है। माँ हमें कहानी सुनाती है, तो हमारी जिंदगी की पहली कहानीकार माँ हुई, मैं आती है। और पहला किरदार जिससे वो इंट्रोड्यूस हमें करती है, वो बाप होता है। जी। मैं भी देख रहा हूँ, मेरी बच्ची छोटी है, और वीडियो कॉल पे बात होती है, तो मीना, मेरी जो वाइफ है, वो बात कराती हैं, तो बोलती है, मीशा पापा पापा। वो पहला किरदार मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया। हम्म। बाप का रह जाता है एक्चुअली, बाप का ना, बाप का ड्यू है बहुत ज़्यादा। बाप कहानी का मुख्य किरदार होता है, और बाद में पता चलता है कि बाप ही कहानी का रचयिता है, पर वो कहानी से धीरे धीरे फेड होने लगता है, और वो अपनी इच्छा से होता है। ऐसा नहीं कि बाप को क्रेडिट नहीं लेना है, बाप MS धोनी है, बाप को क्रेडिट नहीं चाहिए, बाप किनारे रहता है।
क्योंकि सर हमारी संस्कृति में भी अगर हम देखें, हम अपने दौर की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा ने कभी मेरे कंधे पे हाथ रखकर कोई बात कही होगी या मुझे कभी गले लगाया होगा। वो जो भी है, मुझे जो भी कहना है वो उतनी जोर से। वाया माता जी या हाँ, फिर गले लगाते तब तक बहुत देर हो जाती बहुत है। देर हो मुझे जाती है। याद है पिताजी ने जब गले लगाया तो बहुत वो बीमार हालत में गले लगाया, मतलब वो गले लगना पड़ा। हुँ, आप समझो ना ये। तो इसीलिए जो लोग इसका दुख सहे हुए लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारी जनरेशन या हमारे बाद कम से कम ये ना रहे। करेक्ट। कोई बात के लिए ना वो एक चौखट वो बीच में आड़े ना आए, वो सीधे वो दरवाजा खोल के सीधा बाप के सिरहाने तक पहुंचे। हुँ, वो बीच में कोई ये नहीं आनी चाहिए। ऑफ कोर्स मान मर्यादा के साथ। ये मैं वही कह रहा हूँ कि बाप जो है ना वो अपने घर में भी किरदार निभा रहा होता है और उसको घुटन होती होगी, पर वो किरदार उसको लिख के दे दिया कि तुम्हारे ये दायरे हैं, तुमको इसी में जीना है। हुँ, आप सोचिए, पापा 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 ही पापा। बोल रहे हैं। हाँ, पापा का जो नाम है वो व्यक्ति भी तो रहा होगा सही बात जो हमने नहीं देखा है। तो ऐसा थोड़ी हो कि बदल गया। है, बदल गई। मैं परितोष हूँ, मेरी बेटी पापा बोलती है तो मैं परितोष तो रहूंगा ना, जी, बस हमें वो परितोष नहीं देख पाती है सही बात। ना। हम अपनी माँ को माँ ही देखते हैं। हाँ, हमारी माँ दमयंती देवी एक महिला है, तो दमयंती जब स्कूल में पढ़ती होंगी तो क्या होंगी, जी, वो वही तो है। दमयंती हम। मुझे याद है मेरी माता जी अभी कहीं मिलती हैं तो उनकी जो सीनियर्स मिलती हैं, हमारी अच्छा, काकी और आंटियां, हाँ, तो वो उनको नाम लेके बुलाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, या वो किसी को दीदी बोलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारी माता जी 70 के आसपास हैं, जी, पर वो किसी को दीदी बोलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, और उनका चेहरा ही चेंज हो जाता है कि दीदी 70 साल की हैं 70 साल की है। और वो उनको नाम लेके मेरी माता जी को कोई बुलाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हम भी ना बाप को बाप बाप बोल के ना हम उस नाम को, उस व्यक्ति को पीछे कर देते हैं। हुँ, और पीछे कर देते हैं तो फिर बाद में वो भी बैक सीट ले लेता है कि मैं अब बाप की तख्ती लगा के घूमूंगा। हुँ। पता नहीं सर, मुझे क्या इंटरव्यू था ये, और क्या क्या इंटरव्यू है है मुझे ये? बताएं। सर इज़ देयर एनी पॉइंट अब जो कुछ कवर करना चाहते हम बात फिल्में कुछ रिलीज पे हैं, वो हुँ, तो बातें होती रहती हैं। ना मुझे लगता है एक्टिंग, फिल्म करियर, इस पे तो बातें हर जगह बात होती है। हुँ, किताब लिख रहा हूँ, एक चौथी बुक है जो आ जाएगी, अच्छा, और पहली बार नॉवेल लिखा है। हुँ, तो 3 किताबें कविताओं की और चौथी जो है इस बार हुँ, उपन्यास है। हुँ, तो लिख के हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। हालाँकि ऑलमोस्ट मैं 3-4 साल से बोल रहा हूँ। अच्छी लव स्टोरी है, और आजकल जो नॉस्टैल्जिया का नाटक चल रहा है, अच्छा, ये थोड़ा-सा ढंग से नॉस्टैल्जिया है अच्छा, कि इसके अलावा फ़िल्में रिलीज़ पे हैं। हुँ, 2-3 फ़िल्में इस साल ढंग की आ जाएँगी, जो बन चुकी हैं। फिर रोलिंग है ना? ओके, जो बन हुँ, चुकी हैं 2-3 फ़िल्में, हुँ, वो हो जाएँगी। और उन फ़िल्मों में, कुछ फ़िल्मों में मैं मेन लीड जिसको कहते हैं, मुख्य पात्र, अच्छा, लीडिंग में फ़िल्में हैं, यस, और उनमें मैंने गाने भी लिखे हैं। ओह! तो एक ये किक है। एक गाना हमारा लिखा हुआ पीयूष जी ने गाया है, पीयूष मिश्रा जी ने। ओके, तो एक बुक फ़िल्म अभी आ जाएगी अच्छा, इस साल, मतलब अभी पॉडकास्ट के बाद उसके बारे में पोस्टर आने लगेगा, हुँ, आ जाएगी। और एक उस फ़िल्म में एक मुझ पे रोमांटिक सॉन्ग है जो सोनू निगम जी ने गाया है। मेरी लाइफ़ का पहला रोमांटिक सॉन्ग। ओह! ओह! क्या बात है। हाँ, तो मज़ेदार है। हुँ, बाकी एक केके सर के साथ हमने फ़िल्म की है, ओके, वो भी बहुत मज़ेदार है। उसमें भी गाना लिखा है मैंने। अच्छा। तो ये एक्टर गाने लिखता है, कास्ट कर लो। अलग ही चल रहा है सर। और बिटिया हुई है तो हमारी लाइफ़ की सबसे बड़ी रिलीज़ वही है। अरे सर, वो तो अलग ही है सर, नया किरदार एक आप अरे रे रे! पारितोष अब अब मेन लीड वो है, कहानी अब उसके पीओवी से ना। हाँ, जैसे पहले ये था कि हमारी बेटी होने वाली, हमारी बेटी होने वाली हुँ, है। अब बेटी आ गई, अब वो मेन फ़ोकस में है। हुँ, अब उसकी कहानी चल रही कि ये लो मेरे मम्मी-पापा लगते हैं। हुँ। सर पर्सनली कितना चेंज आया आप में? अरे मतलब मैं समझना चाह आपकी जो डेली लाइफ़ है, उसके अंदर बेसिकली क्या बदलाव आ गए हैं? अगर मैं समझूँ मैं तो? ना पहले ना थोड़ा-सा समझ, जैसे एक तो बहुत एकदम से आपको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ लाइफ़ में, हुँ, नहीं होता। मतलब उसको गोद में लिया था मैंने, जिस दिन पैदा हुई उस दिन मैं शूटिंग कर रहा था। हुँ। 23 अच्छा, 23 मई को मैं शूटिंग कर रहा था, क्योंकि डेट डॉक्टर ने पहले 21 तारीख की बताई थी, फिर 21 गया, 22 गया, 23 तारीख शूट का दिन आ गया। बीवी मेरी मीनाक्षी, हुँ, थैंक्स टू, मतलब उसने बहुत, हुँ, बहुत, बहुत मोहब्बत है। पहाड़ी बीवी है हमारी। हुँ, तो
वो हॉस्पिटल में उनके पेरेंट्स, हमारे सासू माँ ससुर जी आए, बड़ी बहन आई, पूरा परिवार, छोटी बहन, सब लोग आए, जी। गीता दी आई हॉस्पिटल में। और मैं शूटिंग कर रहा था सुपर डांसर का ये लास्ट सीजन, जिसमें अच्छा। मैं सोलो होस्ट कर रहा था पहली बार। हम्म। तो मेरा वो टेंशन कि सोलो कर रहा हूँ मैं पहली बार, कैसे करना है। और बीबी हॉस्पिटल में बच्चा डिलीवरी पे वो कर रहा था मैं। और एक अद्भुत बात बता रहा हूँ, देखिए आपने अच्छा छेड़ दिया। जी जी प्लीज। पता नहीं क्या बात है ये, और पता नहीं लोग कैसे इसको रिसीव करें, बट आप यू आर गेटिंग माई प्लीज। पॉइंट। तो मैं शूट कर रहा था, मैं मामा जी बना था, और पूरा दिन बीत गया। शाम के समय हमें कॉल आई कि हमारी बड़ी बहन लगती हैं नीलू जी ने फ़ोन किया कि परी पता बेटी की बेटा। मैंने कहा बेटी, ऑफ कोर्स। तो बोली हाँ। अब मैं इसके आगे मुझे 2 चंक्स बोलने हैं। मैं एंकर हूँ, मैं मामा जी बन रहा हूँ। अच्छा। तो मैं, अब मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है ठीक है, अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है। फिर पीसीआर से गाने चला दिए, बड़े फ्रेंड्स के सब लोग, घरेलू ही हम सब लोग, पीछ गाने चल रहे हैं, शिल्पा जी बधाई दे रही हैं, मर्जी साहब थे इस बार, गीता दी थी, सब बधाई चल रहा है। अब मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जैसे मुझे रिएक्ट करना है। मैं मामा जी की तरह रिएक्ट कर रहा था कि मेरी लाइफ में कोई खुशी आई है, तो आई वॉज रिएक्टिंग लाइक मामा जी। ओके। हाँ, कि अरे थैंक यू थैंक यू। मैं मुझे लगा था मैं नकली रिएक्ट कर रहा था, मैं फील ही नहीं कर पा रहा था कि मैं बाप बनाऊं। उसके बाद कहाँ दिमाग हिला मेरा, मेरे मोबाइल पे फोटो आ गई एक, वो मैंने देखा। अब उसके बाद का 1-1.5 घंटे का शूट मुझे याद नहीं है। मैं सामने देख रहा था, कैमरे लगे हैं, लाइनें पढ़ ली हैं, याद कर लिया है, जो भी बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। उसके बाद आया, फिर दीदी को मिला, आशीर्वाद लिया, बोली वेरी हैप्पी फॉर यू, अच्छा हॉस्पिटल जाओ। फिर किसी ने बोला नहा के जाना चाहिए, तो मैं वेनिटी में नहा रहा हूँ। अब ये मुझे अभी मैं बता रहा हूँ याद कर करके, पर ये हो रहा है, नहा रहा हूँ, शॉर्ट्स पहन के गया था उस दिन। मेरे को लगा कि आज नहीं तो कल 24 तारीख को होंगी जी। तो मैं शॉर्ट्स पहन के, शर्ट पहन के गया। मैंने कहा शंकर नाम है जो हमें आए थे छोड़ने, हमने कहा शंकर भाई छोड़िए हमें, हॉस्पिटल हम चले गए। अब ये लोग भी मेरे को देख रहे थे कि ये प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा है इंसान। तो हमारे पीछे विशांक भी होली, हमारे मैनेजर, हमारे पीछे मेकअप की पूरी टीम होली। अब ये लोग जा रहे हैं कि ये डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। उधर गया, मैं उसको देखा, अब मैं रोना शुरू कर दिया, वहाँ भावनाएं निकली। वो उसके बाद फिर मैं मीना को मिला, मैं उसको देखा, फिर मेरे को ऐसा थोड़ा सा अजीब लगा। अब ये हो रहा है, एक ये है, ये आ गया, हो गया, हॉस्पिटल आना जाना हो गया, बीत गया। उसके बाद घर आए, सब ठीक था। एक दिन मैं सोफे बैठा था और मेरे को लाके दे दिया हमारी सासू माँ ने गोद में, और मैं उसको ऐसे पकड़ा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वो सो गई मेरी छाती पे। अब मैं जिस पोजीशन में हूँ उसी पोजीशन में हूँ, मैं ना हिल रहा हूँ ना कुछ। मैं फिर रोया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अब कई चंक में ना ये बदलाव आ रहा है। फिर एक दिन मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अरे मैं क्या करूँ, ये आवाज़ आ रही है, रो दे रही है, मुझे कुछ वीडियो बनाना है या कुछ लिखना है, नहीं हो रहा है। अब क्या है, इन दिनों वो दिल्ली हैं, मैं घर पे अकेला हूँ, तो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। तो मैं सुबह उठते ही वीडियो कॉल, या रात को सोने से पहले वीडियो कॉल, या जब भी मन कर रहा है वीडियो, अभी भी मैं बात करके आ रहा हूँ। ओके। तो ये समझ में आई है कि ये हर दिन कुछ नया इमोशन देगा। ये रोज नई लहर है, रोज नई लहर है सर। और मैं कह रहा हूँ कि बीवी के प्रति जो सम्मान बढ़ता है ना, वो एक्चुअली बहुत, सच में बहुत बहुत बहुत, जितना शुक्रिया अदा करें उस मीना का, थैंक यू। हमारी बिटिया का नाम हम यहाँ बता रहे हैं, दुनिया को पता है कि हमारी बेटी का नाम मीशा है, पर उनका एक और नाम है, ओके, जो पिंक विला पे पहली बार बता रहे हैं, क्योंकि पिंक विला ने बड़ी खूबसूरत स्टोरी डाली थी। जी। आई नो, सबसे पहली या दूसरी स्टोरी आप लोगों ने डाली थी कि बेटी हुई है, ये वाला पोस्ट आई रिमेम्बर। तो उनका एक नाम है मिथिला। ओ, मिथिला त्रिपाठी, क्या बात है। ये रिसेंटली रखा गया है। अच्छा, अभी हाँ, मानते सर नामकरण के थ्रू सारी चीजें? भरपूर, अच्छा। भरपूर। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने नाम में ए आ ई ऊ जोड़ लेने से, हल्का तुषार कपूर हो जाने से मन को शांति मिलती, तो जोड़ लो ना भाई। लेकिन नाम जोड़ के घर बैठे रहोगे, नाम का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। जो नाम में जोड़ घटा रहे हो
उसके लिए बाहर निकलो, मेहनत करो, है ना। सही बात है। सुंदर गमला हम्म, फूल नहीं उगाता है, मिट्टी उगाती ये है। मिट्टी उगाती है। ये जाना होता है सर बनारस? बहुत ज्यादा, हाँ? और सबको वहीं जानता है। हाँ, चलिए। क्या खूबी लगती है सर बनारस की आपको, क्या पसंद? बनारस, हम्म, बनारस जो है वो जिंदगी है, जीवन का जो पूरा क्रम है हम्म, वो बनारस है। तो जिंदगी क्या है? 80 से मणिकर्णिका तक का सफर, ओह, दैट इज लाइफ। 80 से मणिकर्णिका। तक का सफर ही जीवन है। ओह, और बनारस मुझे लगता है कि अ, नहीं होता है जैसे बाहर जाके आप बोले कि ये जगह, ये जिला, ये तहसील, तो आपको जाके इंडिया से बाहर ये भी नहीं बोलना है कि आई एम फ्रॉम इंडिया, आपको बोलना है आई एम फ्रॉम बनारस। बनारस। बनारस का वो रुतबा है, बनारस ने भारत को रखा है। मतलब वो है एक ये मामला कि कहने का मतलब है कि धरोहर जो है वो बड़ी होती है ना, हमारी विरासत बड़ी होती है। करेक्ट। हाँ, तो वो जो बनारस है, बाप रे। बिस्मिल्लाह खान का इंटरव्यू देखा ना आपने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, साहब जी, जी। शहनाई बजाते थे गंगा जी के घाट पे, भारत रत्न हो जाने के बाद। तो उनको किसी ने ऑफर किया था ना कि आप हमारे वहाँ शिफ्ट हो जाइए, तो उन्होंने बोला कि हो तो जाएं पर गंगा ला दोगे। तो, अच्छा, ये बनारसी जो अल्हड़पना है ना, फक्कड़पना है, वो तेवर है, तेवर तेवर है। तेवर का मजा है, तेवर का मजा है बनारस। मतलब मुझे तो लगता है कि हर आदमी को जाना चाहिए और जीते जी जाना चाहिए। बनारस आदमी झटके में जाए तो अच्छा है, नहीं तो मटके में जाएगा। अरे, बनारस कविता सुनी आपने? बहुत बढ़िया है, केदारनाथ जी की कविता है बनारस, सुनिएगा, ओके। बहुत बढ़िया है, हम्म, बहुत कमाल है। अगर आज की जनरेशन को समझाना हो, जैसे हम समझ रहे हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, जिस तरह से मैं, मुझे कितने भी दिन हो मैं कम हूँ, और मैं वहाँ पे जाने के बाद जब घाट पर बैठता हूँ तो एक अलग ही शांति में जाता हूँ, अपने आप को ढूंढने की प्रक्रिया मानो शुरू सी हो जाती है। अगर आज की जनरेशन को अगर समझाना हो, आपके तरीके से कैसे बताएं? तो बनारस अगर आज के तरीके से समझाना हो तो बनारस फास्ट फूड नहीं है, बनारस भरपेट थाली है। भरपेट थाली है। और भागम भाग वाले में बनारस सुकून है। बनारस आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं तो दुनिया अगर पूरी रेगिस्तान है तो एक पेड़ है बनारस, उसके छांव में आप बैठ सकते हैं, सुस्ता सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और आप सोच सकते हैं, आप अपने आप को रिकरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सफर किस तरफ का तय करना चाहिए। तो वो एक ठिकाना है बनारस। एक चौराहा है, पता है ना आपको? एक चौराहा है जहाँ से गंगा जी हैं, हाँ जहाँ से विश्वनाथ जी हैं, जहाँ से मणिकर्णिका है, जी, और जहाँ से दाल मंडी है। दाल मंडी है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, दाल मंडी उधर का रेड लाइट एरिया हुआ करता था, मतलब होता तो बाजार था, फिर बाद में जी, वेश्यावृत्ति के लिए वो प्रसिद्ध हुआ थोड़ा। तो मतलब मणिकर्णिका भी है, विश्वनाथ जी भी हैं, दाल मंडी भी है, एक दूसरा स्थान भी है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह एक ही चौराहे से चारों दिखता है। दैट इज बनारस। क्या खातिर सर, जिस तरह से अब के दौर में जिस दौर बनारस को बदला गया है, जिस तरह से चीज़ें वहाँ पर हुई, उस चीज़ को कैसे देखते हो, उस बदलाव को कैसे समझते हैं आप? तो अब क्या है कि आप एक तो कोई आदमी दूर से देखता है तो उसके लिए सब, जैसे हम, जिंदगी जो है वो मास्टर शॉट में कॉमेडी होती है और क्लोजअप में ट्रेजेडी होती है, करेंट। पर वो उसी को पता है जो उस क्लोजअप में होगा। तो बनारस की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ रहता है, उसे बेहतर पता होंगी। तो इस बदलाव का जो दूसरा पक्ष है वो बनारसी बता पाएगा, या जिन लोगों के जाइतन लागे वहीतन जागे, जाने कौन जाने पीर पर आई, तो जिसके साथ गुजरती है उसको पता होगा। पर हाँ, परिवर्तन जो है वो बहुत लोगों के लिए विकास का क्रम दिखाती है, बहुत लोगों के लिए प्रलय का क्रम दिखाती है, बहुत लोगों के लिए तकलीफ का क्रम दिखाती है, और ये तीनों स्थायी नहीं होते हैं। वेरी नाइस। वो तीनों बदलता है। जैसे कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि ये नुकसान है, बाद में हो सकता है उसका फायदा समझ में आए, और कोई चीज़ आपको लगता है कि तत्कालीन ये बहुत फायदे की चीज़ है, उसकी दूरगामी कोई परिणति होती है, उसका कोई आगे का नुकसान होता है। तो दूसरा फैक्टर भी है जी, ये है। पर हम भाग्यशाली रहे कि हम वो गली गली घूम के भी गए हैं, जहाँ वहीं रिक्शा छोड़ देना होता था, या जब भी ऑटो टेम्पो से जाते थे, और अभी भी गए हैं। तो गंगा जी की तरफ से पहली बार विश्वनाथ मंदिर गए सीढ़ी चढ़ के। अच्छा, हमने शूटिंग की वहाँ पे, ओके। उसी घाट पे हमने वनवासी फिल्म की थी।
तो उसी घाट पे शूटिंग की हमने। तो वो था कि जल्दी पैकअप हो, सीढ़ी चढ़े आदमी। तो हम गए दर्शन करने, नाना सर थे, नाना सर भी गए दर्शन जी, करने, जी, जी। बहुत मज़ेदार था। हाँ। सर पहले भी जाना होता था या शूटिंग के जब से प्रोफेशन में आने के? बनारस में जा रहा हूँ बहुत जन्म से पहले से। हाँ, और जो मुझे जो होश है हम्म, वो ये है कि 3 घटना है बनारस से रिलेटेड बहुत मज़ेदार, देखो एकदम से याद आई। बिल्कुल बताइए सर। तो एक तो है कि मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, दोनों ने बीएचयू से पढ़ाई की है। अरे अमेजिंग। हिंदी में उन्होंने मास्टर्स किया है। तो उन्हें ड्रॉप करने जाते थे देवरिया से, तो कभी माता ही जाती थी, कभी भैया या कोई कभी। तो मैं एक, है ना, हाँ। बाय वन गेट वन, है ना। फ्री हो। हाँ, साबुन चल गए। के साथ हम फ्री। तो अपन जाते थे ड्रॉप करने। तो एक वो मेमोरी है 2004-5 की, समझ गए। तो या और पहले की, शायद 2003 की होगी। तो उधर जाते थे, उनको ड्रॉप करते थे, फिर दर्शन करते थे, किसी रिलेटिव के वहाँ रुकते थे। एक और कमाल की बात है, तब होटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ओके। नहीं था ना। अच्छा। हाँ, अब एकदम से याद है हाँ। बात करते करते कि अब जाते हैं तो होटल पता करते हैं। हाँ। पहले रिलेटिव्स पता करते थे कौन है वहाँ? कि कौन है, या कहीं भी, जैसे आपको अब याद होगा, हम लोग एग्जाम्स देते थे तो हमारे सेंटर्स जाते थे। आप पढ़ाई 10th की यहाँ कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम कहीं और जाएगा, करेक्ट। तो वहाँ रिलेटिव्स ढूंढ लिए जाते थे, और वो किसी भी कास्ट के होते थे, वो मामा ही लगते थे। तो इंसान जो है, जात पात जो है ना, हाँ, ये जरूरत के हिसाब से बदल लेता है। जाती है। करेक्ट। तो तब जाते थे, किसी के वहाँ रुकते थे, और अगले दिन वापस देवरिया की ट्रेन होती थी, या फिर रात को एक ट्रेन पकड़ते थे, पैसेंजर एक ट्रेन होती थी जो रात भर चल के देवरिया। तो एक ये मेमोरी है। एक दूसरी है जो मैं अकेला ही चला गया था, काइंड ऑफ, ओके। कि चलते हैं घूम के आते हैं बनारस। तो उधर गए थे, फिर उधर से वापस किसी के साथ लौट रहे थे, तो हमने गुनाहों का देवता अरे किताब उसी ट्रेन में पढ़ी थी, और मैं था 9th में, वो और 1 से 100 पेज तक वन गो में पढ़ गया, और 100 पन्ने के बाद ब्लर दिखने लगा सब, और मैं रोऊं, और लोगों को लगा कि ये भागा हुआ है घर से। अब किसी को बताओ कि नहीं उपन्यास पढ़ के, चल भाग, ऐसा कौन सा उपन्यास पढ़ लिए तुम जी। तो एक वो मेमोरी है। एक तीसरी है, हम और माता जी गए थे छोटी बहन को ड्रॉप करने, तो उधर से हम लौट रहे थे, तो हमने ब्लेड खरीदा। ब्लेड खरीदा? ब्लेड, अच्छा। और कैंट से, हाँ। और हमने मन में सोच लिया था कि हम मूंछ काटेंगे। अच्छा। दिख रहे हैं आप प्लानिंग, हाँ। हमजा था मैं। छोटे मोटे। तो हम और ट्रेन जो है, तो जैसे तैसे, और वो शीशा भी साफ नहीं था, तो आधा आधा मुंह दिख रहा है मेरा, और वो भी हिल रहा है जी। उसी में, जैसे तैसे करके ब्लेड से मैंने मूंछ काट ली। तो टीन एज में नहीं, ऐसे लगता है कोई बाल खा के थूक दिया मुंह पे, कहीं कहीं आया होता है। तो वो काट लिया, और मैं गोरा था, तो इतना एरिया पीला दिखने लगा, वो अलग से पहचान में आ गया। अब मैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आ रहा हूँ, उधर उतनी भी एक्टिंग नहीं आती थी, ऐसे ऐसे करके आ रहा हूँ, तो देखा मम्मी सो रही है, तो मैं भी उनके बगल में ऐसे सो गया। अब सोते सोते मेरा हाथ हट गया, तब माता जी जग गई होंगी, उन्होंने देखा, और उन्होंने दर्द 2-3 धर दिया। बा भागा, बाप के जीते मूंछ काट ले। तो ये भूलता ही नहीं है ये दिन। उसके बाद तो अभी तो बहुत, हमने तो 2-3 फिल्मों की शूटिंग की बनारस में, एक टीवी शो भी किया था बनारस में, महाकुंभ नाम था। बनारस मोहब्बत है। मोहब्बत है सर, सही बात। मैं बनारस लिखूंगा, तुम इश्क पढ़ना। तुम क्या है कि मैं बनारस घाट की तरह हूँ, मुझे छूने के लिए तुम्हें गंगा होना पड़ेगा। अमेजिंग। प्रेमचंद का जिक्र किया सर आपने, लम्ही, क्या जीवन पर आपके उनकी छाप रही है, अगर आप बता सकें? मुंशी प्रेमचंद जी का इन्फ्लुएंस मुझे एक्टर बनाने में है। अच्छा। हमारी जो नींव है, जो बेस है ना, वो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों से है। क्योंकि मैंने थिएटर की शुरुआत की गोरखपुर से, पहले देवरिया करता था, फिर गोरखपुर। ओके। तो गोरखपुर में एक रंगाश्रम नाम से संस्था थी, जहाँ पे हर शनिवार को नाटक होते थे, अब भी होते हैं। ओके। 1990 या 92 से शुरू हुआ, रंग आंदोलन है वो, क्योंकि गोरखपुर में ऑडिटोरियम नहीं था, तो उसके लिए आर्टिस्टों ने, कलाकारों ने रंग आंदोलन किया। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम तलवार लेके तो निकल नहीं सकते हैं, या हम नारेबाजी कर सकते हैं। हमारा काम है, आर्टिस्ट का काम है कला जी। तो उसी माध्यम से हम लोगों ने रंग आंदोलन शुरू किया, हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने किया, वो मैंने ज्वाइन किया। तो हम हर शनिवार को नाटक करते थे, और हुआ कितने नाटक कहाँ से होंगे, तो हुआ कि भाई मानसरोवर पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़िए, उनके नाटक पढ़िए, 11-12 नाटक हैं, 11-12 उपन्यास हैं उनके, और 300 से ज़्यादा कहानियाँ हैं।
करेक्ट है। करते रहिए। तो वो करते थे। उसके बाद दिल्ली जाना हुआ तो हमने बड़े भाई साहब कहानी उसका कहानी मंचन बोलते थे ओके। कि हम स्टोरी टेलिंग है इनेक्ट करके। तो बड़े भाई साहब के हमने तकरीबन 200-250 शोज़ किए ओके। डीयू में जब मैं पढ़ता था, और उस नाटक के लिए हमें 22 बार बेस्ट एक्टर बेस्ट प्ले मिला है। वाह! हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे साथ के बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत सारे हैं जो कास्टिंग में काम करते हैं। अच्छा। वो या तो साथ के थे हुँ, या 1 साल सीनियर थे। हुँ, तो उन लोगों ने मुझे देखा है मंच पे नाटक करते हुए, और फिर बाद में यहाँ आए तो मिले तो ध्यान आया कि अरे तुम ही थे। तो उसमें मैं 2 भाइयों की कहानी है। उनमें 5 साल का अंतर होता है। बड़ा भाई, हाँ, 5 साल का अंतर होता है 2 भाइयों में, ओके। और क्लास में 3 साल का ही। तो छोटा भाई लगातार 2 साल पास होता है हाँ, और बड़ा भाई लगातार 2 साल फेल फेल होता है। होता है। अब उनमें सिर्फ 1 साल का गैप है। ओके। पर मुद्दा यह है कि जो 5 साल का अंतर है, जो तजुर्बा बड़े भाई को है, हुँ, जो धक्के उसने खाए हैं, जो अनुभव उसने इकट्ठा किया है, वो छोटा भाई चाह के भी नहीं बराबरी कर सकता है। दिस इज द स्टोरी। ओके। और आप इसमें मैं छोटा भाई बनता तो था। आप छोटे भाई हाँ, बनते तो थे। मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं हाफ पैंट शर्ट पहन के स्कूल ड्रेस, हुँ, और छोटा भाई बनता था। बहुत बहुत मजे आते थे। अब तो बॉम्बे भी, मुंबई में भी किया मैंने 1-2 बार शोज इसके, अच्छा ज्यादा ही सेम। किया, 5-6 बार किया। हाँ, सर मज़ा आता है आपको टुवर्ड्स नगर नाटकों में काम? बहुत। हाँ, अफीम है, अफ़ीम है। बर्बादी के हद तक ले जाने वाली चीज है। मैं बताऊं, वही है कि एक मेरे सीनियर थे, बोलते थे कि मेरा घर का महीने का कोई रेंट निकाल देना, हाँ, मैं कुछ और करूं ना, मैं सिर्फ नाटक करूं। क्या? तो दिल जो है वो नाटक करने के लिए कहता है, पर दिमाग जो है वो ईएमआई में अटका है। ये भी तो ज़रूरी है। लेकिन बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ शोज थिएटर के, हुँ, तो लोग आ रहे हैं हमारे शोज में भी। मतलब हमारे में तो चलो मान लिया कि चलो ठीक है, लोग हैं, फेसेस हैं, कि इनको देखा है, ओटीटी पे देखा है, सिनेमा में देखा है, टीवी में देखा है। राइट। इसके अलावा नए लोगों के फेस लोग बहुत देख रहे हैं। तो थिएटर का बहुत सही टाइम चल रहा है। ओके, ऑडियंस एक्सेप्ट खूब कर। आ रही है, खूब आ रही है। हमने सोल्ड आउट शोज किए, मतलब 1-1 हज़ार की ऑडियंस में। हाँ, तो बात रह गई सर। जी, प्रेमचंद के थे हम। तो गोरखपुर में रंग आंदोलन हुआ, और उसके बाद आई गई बात खत्म। मैं दिल्ली आ गया, रंग आंदोलन वहां पे जारी है। मुंबई आ गया, मुंबई में एक्टर बन गया। 14 साल बाद थिएटर वापस शुरू किया, आंख में चोरी नाटक। और वो करने के लिए हमें न्योता आया गोरखपुर से कि हमारे वहाँ एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना है, आप वहाँ नाटक करने आइए। तो मैं पिछले साल गया था गोरखपुर नाटक करने। 1300 की सेटिंग है, और उससे ज़्यादा लोग आए थे, नीचे तक भी लोग बैठे थे, सोल्ड आउट, हाउसफुल। रवि भैया ने फ़ोन किया, अरे साला मतलब हिट चल रहा है तुम्हारा। वो ट्वीट भी किया था उन्होंने हमारे लिए कि मेरा छोटा भाई आ रहा है परफॉर्म करने। अच्छा। तब मेरे को फ़ोन किया कि बहुत लोग जुटा लिए तुम। मैंने कहा भाई, तो मैं इधर का ही हूँ ना, मैं ऐसा थोड़ी कि न्यूयॉर्क में थोड़ी पैदा हुआ था। पर उन्होंने बहुत प्रेम दिखाया, और सब ने, हम पूर्वांचल बहुत प्रेम करता है मुझे। इतनी भीड़ आई थी। लोग बाराबंकी से, आप अगर भौगोलिक रूप हाँ, से देखें तो जी। बाराबंकी से लोग, गोपालगंज से, बस्ती से लोग बाइक से आए थे ओह! नाटक देखने। तो बहुत मजा आया। तो मेरे को लगा कि ये चक्र एक पूरा हुआ। तो उधर मैंने मन से बोला भी कि एक लड़का यहाँ से 53 किलोमीटर दूर से आता था बस से रोज नाटक करने, नाटक कर ले। और आज उससे डबल किलोमीटर दूर से नाटक देखने लोग आए हैं। यही क्या कह खरीद सकते लिया हैं। है। क्या है ना लाइफ, क्या है ना लाइफ, लाइफ क्या बात करेंगे आप। इमोशंस है सर, नहीं कह सकते आप। क्या हर ही चीज़। बोले हाँ, आदमी, क्या बोले, देखिए क्या बोलेगा कोई। रोज नतमस्तक होने का मन करता है कि मेरा एक्टर बनना मतलब अजूबा है। ये घटना, ये बहुत अद्भुत घटना है, कल्पना से परे है। समझ गया मैं सर। वो जो आपने वो मतलब आप समझिए कि वो बहुत, अगर लोग नहीं समझ पा रहे तो आप समझिए, यूपी में अगर आपने मूंछ छुड़ा दी पिताजी के रहते हुए, तो आपकी इतनी फजीहत है कि आप समझ नहीं सकते। लेकिन एक और चीज है, बिना, अगर आपकी फैमिली खुश नहीं है तो आप अपने आप को सक्सेसफुल मानो ही मत। मुंबई में जब लॉकडाउन लगा, या कहीं भी बड़े शहरों में जब लॉकडाउन लगा, जी। बहुत सारे लोग थे जिनके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। उन्हें लगता था ये 1 BHK 2 BHK 3 BHK ये संपत्ति है। जब कहीं इसके अलावा जाने का ऑप्शन आया तो था ही नहीं, तब लगा हम गरीब हैं।
लोग क्यों बोलते थे कि खेत खलिहान है, ज़मीन है, घर है, पेड़ है, जी तो लोगों को लगता है ये तो बेकार चीज़ है, इससे क्या होगा। कभी भगवान ना करे जब संकट की स्थिति आती है तो आपको अपने बेसिक पे लौटना होता है। तो नदी पार करके पुल तोड़ना नहीं चाहिए, लौटना भी होता है बाबा। सर, आप ये पॉडकास्ट, मुझे नहीं लग रहा मैं कहाँ तक जा पाऊंगा, और टॉपिक ये क्या लेके मुझे बैठा भी नहीं हुआ लग है। रहा है। हमने कहीं ये जिक्र नहीं किया है कि मैं इतने लोग आए थे और दूर दूर से आए थे, और रंग आंदोलन और थिएटर का क्या, कैसे वो कनेक्शन बैठा। ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं होता है कि हमने ये ओरिएंट हो गए हम इस चीज़ से, जी ये चक्र पूरा हुआ है। मैं कहाँ नाटक टीवी कर रहा था, फिल्में शुरू हो गई, जी तो नाटक का कहीं कुछ मौका नहीं। विकास मेरा दोस्त है 17-18 साल से दिल्ली से, उसने बोला नाटक करना, कब तक देखता रहेगा। तो मैंने कहा टाइम नहीं। बोला तो हर बार देखने क्यों आता है। तो और शुरू हो गया। हम, जतिन सरना, रश्मि देसाई हैं, अभी तो केतन करते हैं हमारे मित्र, और सुगंधा हैं, हम लोग 4 लोग मिलके, और चल गया। सर, महादेव के भक्त हैं आप? समझना चाहता हूँ मैं, जिस तरह से आपकी बातें सुन रहा हूँ और जिस तरह से मैं चीज़ें देख रहा हूँ, आपकी आस्था को थोड़ा समझाइए ना, किस तरह का आप पर रोल है, किस तरह का विश्वास रखते हैं आप? मैं, एक संस्कृत में श्लोक है जिसका नाम है तोदियम, जिसका जो वाक्य है, जो श्लोक है, जी वो है तोदियम वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पय, तुम्हारा दिया हुआ तुम ही को समर्पित। मैं इतना बिलीव करता हूँ इस लाइन में। अब आप अपने लिए कोई भी अपना आराध्य मान ले, यू बिलीव इन पावर, यू बिलीव इन सुपर पावर, कि कोई है जो हमसे ऊपर जी है ना। और तो कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता है कि ये क्या हुआ। आप समझिए, जैसे आपके पास बहुत काबिलियत है कि आप कहीं कंपटीशन में है, टॉप 3 में जा सकते हैं, इतनी आप में काबिलियत है, कुव्वत है, आप उसमें फर्स्ट आ गए, तो इसका मतलब आप नहीं आए हैं, कोई है जो आपको ले गया है। जी तो जो ले गया है वो सक्सेस उसी को समर्पित है। ठीक है। ठीक है। तो हमारी लाइफ में जब जब ऐसा मौका आता है तब आदमी को एहसास होता है कि ये मेरे से ऊपर की कोई चीज़ है। और मुझे रोज होता है ऐसा, रोज होता है। रोज होता है। मुझे रोज कुछ ना कुछ एक कोई ऐसा लम्हा आता है जब मुझे लगता है कि कैसे, अभी आपसे बात करते करते मैंने कहा ना कि हम एक्टर बन गए, कैसे बन गए, जी कैसे बन गए। मेरे पिताजी प्रोफेसर, मेरे दादा किसान रहे हैं, मेरे पिताजी भी खेतों में काम करते थे, क्योंकि होंगे प्रोफेसर आप। वहाँ वो पढ़ते थे मुजफ्फरपुर, एमए की पढ़ाई कर रहे थे, और वो घर नहीं आए 1 साल कि एक सदस्य कम होगा जिसको खाना नहीं खाना पड़े। ओ ठीक है। तो उस घर का लड़का, मतलब भगवान दे रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं कि अ, कोई आता है, भैया हैं, भाभी हैं, वहाँ पे माता जी हैं, कोई रैंडम आ ही जाता है कोई ना कोई, और उसको जो भी मिलता है वहाँ से खाना मिल जाता है, कोई मदद मिल जाती है। तो वो जो मिल रहा है मेरे माध्यम से, वो मेरे फादर के हिस्से का है, और जो फादर ने किया वो उनके फादर के हिस्से का है। और इस क्रम में आप ऊपर जाएंगे तो पिता से हम परम पिता तक जाते हैं, तो सब उसका है। सर, और यही हम खेल के लिए बने हैं। जी ठीक है। जी हम खेल के लिए बने हैं, हमें लगता है हम जीत गए। ये है। सर, यही थॉट था जब मुंबई आए, और जिस तरह से पूरी जर्नी थी, तो कोई प्लान भी नहीं था आपके पास, इसी यही अटूट विश्वास था जिस पर आप मुंबई गए? अटूट विश्वास मतलब मेरा तो, मैं तो बोलता था कि अगर मेरा कुछ हुआ तो आपका हुआ, और अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो आपका नुकसान है, नहीं तो मुझे क्यों बनाया। एक इंसान कम बनाया होता तो क्या आपका, आप भगवान लोग नहीं मानते आपको। ठीक है। तो अगर मेरा हो रहा है तो आपका है। और ये एकदम जीरो लेवल पे ये भाव था मेरे भीतर, और इसके ऊपर यात्रा कहाँ तक जाएगी मुझे मालूम नहीं है, अनंत है। अनंत है सर। उस वक्त भी यही भाव होगा, इस बात का मुझे भरोसा है। हमने पोस्ट में लिख दिया था कि मुझे बेटी होगी। ओके। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट लिख दिया था कि इट्स अ बेबी गर्ल, इट्स अ गर्ल। उनके जन्म से 18 तारीख को लिखा था, 23 तारीख को बिटिया का जन्म हुआ। तो कई बार बिलीव भक्त भगवान को झुका देता है महाराज।
हुँ, सही कह रहे हैं। यही है। तो हम लोग बहुत छोटी चीज़ में उलझे रहते हैं कि घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, ज़मीन नहीं है, लाइफ में यानी प्यार नहीं मिल रहा, ऑडिशन नहीं क्रैक हो रहा है। तुम हो, सांस ले रहे हो जाएगा बस। क्योंकि आपके हिस्से सांस कोई और तो लेगा नहीं, लोग हैं लेगा तो आप ये करो, हुँ, बस हो जाएगा। क्योंकि सांस लेने से मुश्किल थोड़ी है ऑडिशन क्रैक करना। सही सही कह रहे हैं। बस बस ये जो डिप्रेशन के चक्कर में लोग परेशान रहते हैं, बस इतना सा जान ले हो गई खत्म। सच में कुछ नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है। हम देखिए, लो होना, हुँ, उदास होना, दुखी होना, ये भावनाएँ हैं। ये डिप्रेशन नहीं है। ओके। हम लो फील कर रहे हैं, हुँ, हम उदास हैं, हम हर्ट हैं किसी चीज़ से, हुँ, हमें घबराहट है, हमें बेचैनी है, हमें गुलगुलाहट हो रही है। ये सब अलग-अलग शब्द बने हैं, तो ये अलग-अलग पड़ाव हैं। उदासी और बेचैनी एक चीज़ नहीं होती है। कोई आदमी उदास है तो बेचैन हो ज़रूरी नहीं, नहीं है। और कोई आदमी बेचैन हो तो उदास भी नहीं हो सकता, ये भी है। अब इन सबको जोड़ के एक शब्द दे दिया गया, डिप्रेशन। जी। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है। एक बोले कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ, बोले यार मैं तो घर में हूँ। मैं तो बिलीव 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 वही है। छोड़ दीजिए भाई, सब छोड़ दीजिए, हो जाएगा। सर कब लगा कि हो गया अब? यहाँ से अब हो गया, मैंने कर दिया। ये तो कभी नहीं लगेगा ना। नहीं लगा? ये तो कभी नहीं लगा। मेरा ये है कि मुंबई जिस दिन पहुंच गए, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अच्छा, हाँ। ओके। क्योंकि मैं देखता था ना कि बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनकी हल्की हल्की मूंछ आई थी, तब से मैं उनको देख रहा था और दाढ़ी पकने लगी, और उनकी बातें यही होती थी कि इस साल पार्टनर बॉम्बे निकलना है। बॉम्बे निकलना है? हाँ, अच्छा। नहीं निकल पाए। फिर 2 साल बाद देखता था कि कुछ लोग ऐसी बातें करते, इस साल मैं निकलूंगा, बस हो गया। नहीं निकल पाए। बहुत अच्छे एक्टर्स थे, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, है। बहुत अच्छा काम कर रहे थे उस वक्त, थिएटर में तूती बोलती थी उनकी, और मैं बहुत साधारण उनके उनके सामने। तो मुंबई पहुंच गया, तो ये छोटी घटना थोड़ी है। कितने आ पाते हैं, कितने लोग आ पाते हैं। और यहाँ पे मैं आया था तो हम भाईंदर रहते थे कुछ 2 साल तक, 2009-2010। ओके। तो उधर शर्त लगी थी कि सबसे पहले ये जाएगा। भाईंदर से मुंबई। भाईंदर से नहीं, ये गांव सबसे पहले ये लौटेगा। अच्छा, गाँव, ओके। हाँ, तो हम गांव गोरेगांव लौटे सीधा किया तो शर्त लगी थी कि हाँ। पहले ये लौंडा जाएगा। सर वो एक दौर था ना जब ये मतलब चीज़ें इतनी इजीली हो नहीं रही थी, बट आफ्टर ओटीटी मुझे लगता है कि लोगों ने एक्सेप्ट करना और मुझे लगता है एक लोग समझ गए कि यहाँ पे काम चलाओ चीज़ें नहीं चलेंगी। नहीं, हाँ। और देख लिया ना, देख लिया। वर्ल्ड सिनेमा देख लिया, बाहर का कंटेंट देख हाँ। लिया सब। मेरे गांव में कोरियन सिनेमा देख रहे हैं लौंडे। मैं क्या बताऊं, चाइनीज फोन लेके कोरियन सिनेमा देख रहे हैं, और भोजपुरी बोलते बोलते क्या चल रहा है ये कल्चरल शॉक। और वो नाम हम बता देंगे कि अरे एक का नाम ही है, हाँ। कोरियन एक्टर्स के नाम बता देंगे। तो आप जी। सोचिए कहाँ 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 content पहुंच गया है। पर सर एज अ राइटर डबल मीनिंग सारी चीज़ें आप एंजॉय करते हैं? अगर कभी ऐसी सारी बातें आती हैं वो एंजॉय करते हैं? नहीं, हुँ? नहीं, मुझे लग रहा है कि एक होता है कि आप अपने घर में बैठ के कुछ बात कर रहे हो, हुँ, वो बात वहीं तक रहे। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने हुँ, नहीं किया होगा, है ना? सही बात है। पर इसके बारे में सब बताते तो नहीं है, हुँ, है ना? जी। और गाली बहुत, ऐसा तो कोई होगा नहीं जो गाली नहीं सुना होगा, जिसने गाली नहीं सुनी होगी या गाली नहीं दी हो। नहीं दी मान सकता, नहीं सुनी हो, नहीं सुनी है। तो वो वहीं के लिए है। उसको हम कंटेंट की तरह, मुझे पर्सनली मुझे नहीं जमता है। अच्छा। जैसे अरशद वारसी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कोई चीज़ हम पसंद करते हैं पर हम वो करते नहीं है। आई लाइक, आई कांट डू, आई डोंट वांट टू डू। तो डबल मीनिंग जब ये बकैती घर बैठ के है, ये इस तरह का माहौल है। ये अभी हम एक कविताओं का एक शो कर रहे हैं, उसका नाम है कवि सम्मेलन। अच्छा। तो उसमें हम लोग बैठे थे, तो जैमिंग में ना सबसे पहले गंध ही आता है ना। हुँ, तो अरे इसका ये राइमिंग बनाते, इसका ये राइमिंग बनाते, इसका ये राइमिंग बनाते, ये सब चलते 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 कुछ चलते, मैंने कहा भाई यहीं रुक जाना है,
इसका ये सबसे इजी है डबल मीनिंग, हम्म, क्योंकि पॉज ले लिए तो डबल मीनिंग हो गई ना, हम्म, है ना। गाना है तेरे मस्त मस्त दो, और रुक जाओ, हम्म। हो गया डबल मीनिंग। देखो चमका उनको। अच्छा सर, एक चीज़ है ना, मैंने आसिफ सर के साथ इंटरव्यू किया था, आसिफ शेख सर पे। क्या तो फिट है वो, क्या अरे फिट है बाप। एकदम अमेजिंग है सर। और इस एज में भी अपने आप को जिस तरह से उनकी एक उनका भी बनारस का कुछ कनेक्शन है, आप उनका पता करिएगा, उनका कुछ तो है, या तो पीढ़ियां बनारस से हैं या कुछ तो बनारस का कनेक्शन है। तो सर एक्चुअली जब मैं आसिफ सर का इंटरव्यू किया तो उन्होंने एक चीज़ मुझे समझ आई ना कि उन्हें ये चीज़ का गुस्सा है कि उनके जो किरदार है उनके आधार पे लोग उन्हें तौलने लगे हैं। जी और वो अगर उनका कहना था कि मैं कॉमेडी किरदार करता हूँ, मैं कॉमेडियन नहीं हूँ। बिल्कुल। हाँ, और ये चीज़ों से सर क्या समझ पाते हैं? ये टाइप कास्टिंग का जो है, इसकी वजह से आपको कभी प्रॉब्लम है? हाँ, पर बहुत सारे लोग बिल्कुल होता है। हाँ। जैसे अब एक होता है ना कि एक इंडस्ट्री एक टैग देती है हुँ, और एक जनता, हुँ, ये भी होता है। जैसे किसी को आप बाहर मिल के लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया कॉमेडियन है आप, ठीक है, फिर और इंडस्ट्री के लोग बोलेंगे अरे आप इस तरह का अच्छा काम करते हैं। हुँ, एक ये भी है, तो लोगों ने एक वो रूप खरीद लिया है, पर चूंकि उनको टर्म नहीं पता है, वो नहीं बोलेंगे आप एक्टर हो जो कॉमेडी करता है, वो कॉमेडियन बोल देते हैं। जी। वही घूमते घूमते आने लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये ब्रिज तोड़ा है, पंकज जी ने तोड़ा है, जी। परेश जी ने तोड़ा है, जी। भमन ईरानी जी ने तोड़ा है। हुँ, इनको कोई बोलेगा कॉमेडियन? नहीं बोल सकता। इन्होंने कॉमेडियन का और चरित्र अभिनेता का भी ब्रिज तोड़ा है। एक होता था कि ये राइट, हीरो है, ये हीरोइन है, ये चरित्र अभिनेता है, राइट। तो बाकी चरित्रहीन अभिनेता है। तो चरित्र अभिनेता का कैरेक्टर आर्टिस्ट, लोग कैरेक्टर करते हैं, उन्होंने ब्रिज तोड़ दिया, कैरेक्टर करते हैं और मेन लीड करते हैं। राइट। तो बेस्ट इसका श्रेय सतीश कौशिक जी को जाता है, पता है आपको? पहले फिल्म फेयर में आता था बेस्ट कॉमेडियन हुँ, का अवार्ड, अरे जी, तो जी। सतीश जी ने बोला कि इसको करो बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल। अच्छा, उन्होंने करवाया था। उन्होंने इनिशिएट किया था ये कि बेस्ट कॉमेडियन नहीं होना चाहिए, हुँ, बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल हुँ। ये होना चाहिए। क्या लॉस है सर उनका जाना है इस इंडस्ट्री के लिए। अरे बाप रे, क्या हंसे हम लोग, हमारा बचपन, सच। हमारा बचपन, मुत्तु स्वामी, कैलेंडर, गज़ब। सारे किरदार। हुँ, एक मैं फिल्म देख रहा था, उसका नाम है दुल्हन हम ले जाएंगे, हुँ, दुल्हन हम ले जाएंगे। जी। उसमें पुलिस वाले बने हैं और सिर्फ हंसी है, कोई डायलॉग नहीं है। सिर्फ हंसी हंसी है। हुँ, खूबसूरत किया है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का वो कैरेक्टर, हुँ। बहुत बहुत। गोविंदा और जो कादर खान का सर की जो जोड़ी थी, उसके बाद कहीं न कहीं वो जो गोविंदा के साथ जो मैचअप है, कुछ लेवल तक सतीश सर ने का बेहतर और किया। उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं जो बहुत कमाल के हैं। हुँ। तेरे नाम बनाई है भाई, अरे भई! हमारी पूरी जनरेशन रेडी रहेगी। मतलब हम अनुपम जी, हम लोग शूटिंग कर रहे थे एक जगह हाँ, आगरा में, जी। तो मतलब एक दोस्ती वाली भी बात है। तो इंटरवल हुआ तो मैं गया, सर ने मेरे को बोला, अनुपम सर ने कि खाना खाने आ जा, तो मैं उनके रूम में गया खाना खाने, तो वो सतीश सर से बात कर रहे थे। ओके, हाँ, वो बहुत अच्छे दोस्त हाँ, थे। मतलब वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो हुँ। ऐसा था कि इंटरवल में वो लोग बात करते होंगे, हुँ, और ये झूठ बात नहीं, मैं इसका गवाह हूँ। तो जी। मतलब वही जो आप दोस्ती की बात कर रहे थे, हुँ, 30 साल 35 साल की दोस्तियाँ हैं, ऐसे कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो एक दूसरे को 30 साल से 35 साल से जानते हैं। जी। इस तरह के भी लोग हैं। और ऐसा भी है कि 6 महीने बहुत अच्छे रहे, फिर उसके बाद एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। हमने टीवी में बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा है, रोमांटिक सीन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के डायलॉग्स बोल रहे हैं, और एक इधर मुँह एक इधर मुँह, बात ही नहीं होती है। पता नहीं उससे क्या मिल जाएगा। हुँ। आह, ठीक है सर, हमने बहुत कुछ बातें की। चलता हूँ मैं, हाँ? मुझे मेरे को बहुत मैसेज मज़ा आया। करना, हाँ? इज़ देयर एनी पॉइंट, एनी टॉपिक दैट नथिंग, वी देयर हैव इज़ नो पॉइंट। जो बात हो रही है वो बात हो रही है, क्योंकि हम कुछ प्रमोट करने, कोई प्रमोशन के लिए तो आए नहीं है, और ना ही अपने आप को एज़ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बात हो गई, अच्छा लग रहा है। पिंक विला में देखता हूँ, अब पिंक विला पे अपने आप को देखता हूँ, और फिर देखता हूँ। सर डेफ़िनेटली यकीन मानिए, जब भी मौका मिलेगा, मैं सच में पूरे दिल से चाहूँगा कि आपसे दोबारा मुलाकात हो और इस तरह हम बात कर थैंक यू सो सकें, मच। क्योंकि बहुत कुछ रह गया है। मैं हाँ, समझ सकता हूँ वक़्त। और रह भी जाना चाहिए, लोग हाँ। कितना देखेंगे। हुँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।